तो ही गाइस, हम लोग पिछले वाले मनवा के जो है दूसरे नंबर एपिसोड को लेकर आ गए हैं, क्योंकि मैंने सोचा क्यों नहीं इसका दो एपिसोड में पहले एक्सप्लेन करता हूँ, लोगों को एक्सप्रेशन देखता हूँ कि कैसा लग रहा है आप लोगों का। उसके बाद मैं पिछले वाला मनवा जब पहले कंटिन्यू कर रहा था उसी मनवा को कंटिन्यू करूँ इसके बाद। तो खैर, अगर आप लोगों ने लास्ट वर्ड को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना भाई, बहुत ही ज्यादा ऑसम मनवा है और मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा मजेदार है। हालांकि ये लड़की का कहानी है, मैं एक लड़का होकर भी इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत से लड़का भी ऐसे करते हैं, ऐसे इनमें एक्सप्लेनर, तो इस वजह से मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि मुझे कहने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है लड़की और लड़के में बीच। तो खैर, तो लास्ट एपिसोड जहां से खत्म होता है ये एपिसोड उसी जगह से शुरू होता है, और उससे पहले प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और तुम्हारा भाई को थोड़ा सा मदद कर देना था। खैर, तो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि यून शियल और मिस्टर कांग का दोनों को शादी हो जाते हैं। तो खैर, उसके बाद वो लोग जब घर पर वापस आ जाते हैं, यहाँ पर जो मिस्टर कांग जो फादर है वो बताने लगते कि देखो यून शियल, आज से जो है तुम हम लोगों को जो है फादर और मदर करके पुकारोगे, है ना। तभी यहाँ पर मिस्टर कांग के जो मॉम होते हैं वो बताने लगे कि चलो आज बहुत हो गया है, उन लोग बहुत ज्यादा थके हुए होंगे, चलो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं, मिलेंगे कल, ठीक है। और फिर जाते वक्त उसके मिस्टर कांग के पापा मिस्टर कांग को बोलते हैं कि ठीक है तो फिर गुड नाइट है, ओके। तभी ये सुनता हुआ यहाँ पर यून शियल भी बताते हैं कि थैंक यू, आप लोगों ने इस ड्रीम को दिया, इसी वजह से आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, और आप लोगों ने जो कुछ भी किया है फादर एंड मदर, आज गुड नाइट। तो उसके बाद वो लोग जब चले जाते हैं तभी जाने के साथ साथ यही पर कांग यून शियल को कहने लगते हैं तो फिर क्या तुम पहले नहाने के लिए जाओगे या मैं पहले के नहाने के लिए जाऊं। अभी यून शियल ये सुनते हुए बताते हैं कि तुम पहले जाओ, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी चीजों को ठीक ठाक करने की जरूरत है। ये सुनता हुआ कांग जुनगुन भी बताने लगते हैं कि ठीक है, तो जैसे कि तुमने कहा वैसे होगा। ये कहते वो जब चले जाते हैं तभी यहाँ पर जो यून है वो इस रूम को देखते हुए सोचते हैं कि आज का मतलब ये है कि आज से ये रूम हम दोनों की हो जाएंगे। यानी कि वो बिस्तर की तरफ देख पाते और एक बहुत बड़ा बेड होता है जो कि उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, यानी कि बड़ा होगा। और यहाँ पर एक कपड़े रखने के लिए भी जगह है उसके बगल में, मतलब मेरे लिए भी जैसा ही है उसके लिए भी सेम चीज ही है। इन सारी चीजों को देखते हुए उसे लग रही है कि ये शादी तो सचमुच बहुत ही ज्यादा एकदम रियल की तरफ लग रही है। और ये सब कुछ बातें वो सोच रही होती है तभी चुनियों को जो है यहाँ पर नहाना खत्म हो जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और उसे देखते वो बताने लगता है कि यूं से प्रेजेंट, और जूनियंग आकर बताने लगती है कि देखो अभी मेरा तो खत्म हो गया है, क्या तुम्हारा यहाँ पर चीजें ठीक करना खत्म हो गया है। तभी यून बताने लगती कि ऐसा लग रहा था कि मतलब तुम्हारी जो मॉम है वो पहले से इन सारी चीजों को ऑलरेडी कर दिए हैं। तभी यहाँ पर जूनियंग भी बताता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि माँ ने शायद यहाँ पर किसी को हायर किया है इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और तभी यहाँ पर यून बताने लगती है कि यहाँ पर आंटी ने जो है आपके लिए एक पजामा को भेजा है, वो यहाँ पर पजामा बनाते हैं, यानी कि वो पहले तो एक बचियाना मॉडल को ढूंढ दी थी, लेकिन उस बार मतलब इस बार उसने बताया कि ये सचमुच बहुत ट्रेंडी होंगे। और ये कहते हुए वो बक्सा को खोलने लगते हैं, और जैसे खोल के वो खुद इस बक्से को देख पाते हैं वो उसके दोस्त को गाली देने लगते हैं कि क्यों तुम, और वो बक्से को छुपा कर रखते हैं। तभी उसके सामने यहाँ पर मिस्टर कांग जूनियंग चले आता है, वो बताता है कि ये क्या है। तभी यहाँ पर यून कहते हैं कि नहीं ये कुछ भी नहीं, ये जस्ट यून ने मुझे दिया है ये गिफ्ट को। तभी ये सुनता हुआ जूनियंग बता रहे अच्छा सच में, तो फिर ये तो हम दोनों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है ना, चलो मुझे देखने दो। तभी यहाँ पर जो यून है वो तो उसे देखना नहीं देना चाह रही थी, और ऐसे ही झगड़ने में उस लोगों का बक्सा जो है वो हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाते, और जैसे नीचे गिरते भाई वहां पर एक छोटी सी ड्रेस और एक पैंट ही बाहर निकल आ जाते हैं, और इसी चीज के लिए वो तो शर्म जाती है। और फिर यून उसे एकदम छुपा कर रखते हैं कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मत देखो। तभी ये सुनता हुआ जूनियंग बताता है कि देखो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है, शायद तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो जूनियंग। तभी यून उसकी तरफ देखते हुए बताती है कि कौन नर्वस है, ये मतलब मैं नर्वस भी नहीं हूँ, ये मेरी पहली बार है जब किसी लड़के के साथ मैं अपनी रूम को शेयर कर रही हूँ। देखो अगर यहाँ पर तुम कुछ भी करने की कोशिश करते हो, तभी ये जूनियंग बताता है कि देखो अभी हम लोग जो है वो हस्बैंड वाइफ है, तो हम लोग अभी कुछ भी कर सकते हैं, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। ये कहते हुए वो उसके करीब जाने लगते हैं, और वो कहते हैं कि मैं क्या। तभी वो दोनों एक दूसरे को दोबारा से चुना यानी कि किस करना शुरू कर देते हैं। और तभी अचानक से मुझसे रोकता हुआ यून को रोकता हुआ जूनियंग बताता है कि एक मिनट रुको, क्योंकि मेरा फैमिली अभी भी नीचे सीढ़िया में है, तो फिर उन लोगों को थोड़ा सा दूर जाने दो। अभी ये सुनते हुए यून कहते अरे नहीं किसने बताया कि इससे कुछ भी ज्यादा हो सकते हैं, और वैसे भी हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पर ये लिखा है कि हम लोग एक ही बिस्तर पर कभी भी नहीं सोएंगे। तभी ये सुनता हुआ जूनियंग बताना है कि देखो इंशुल, मुझे जो लगता है कि हमारा हनीमून ना जाने तक हम लोगों को थोड़ा सा और पेशेंस रखने की जरूरत है। खैर वहां से सीधा सीन शिफ्ट, तो वो सभी लोग एकदम फ्रेश होकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो यूनशुल है वो जूनियंग को देखकर ये सोच लेती है कि अगर मैं उसे ये बता देती हूँ कि उसके साथ जूम शेयर करने में मुझे कोई भी शर्म नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक रात में एक न्यू लेडी बन सकती हूँ, यानी कि 18+। और फिर स्पेशली उसकी हाव भाव को देखकर यानी कि तू चाह रहा है, और फिर सोचते कि नहीं शांत हो जाए अगर मतलब उसे मैं एक रूममेट तरह कंसीडर करूंगी, और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यार उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं यहाँ पर यूनशुल को बताने लगता है कि देखो यूनशुल, अगर तुम लाइट को ऑफ करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम कर सकते। ये कहते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं तो वहाँ पर बैठी रहती है, यानी कि यूनशुल बैठी रहती है। जैसे वो यूनशुल के पास जाते हैं अचानक से यूनशुल शो पर
पड़ते हैं, तो देख पाते हैं कि वो एकदम बैठे बैठे सो जाती है। तो फिर वो उसे जो सुला देते हैं और बुरी नजर थोड़ा सा जाता है, लेकिन कोई बात से ढक देते हैं और ढकने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं। खैर उसके बाद सीधा स्ट्रीम शिफ्ट होता है, सुबह 6 बजे अलार्म बज जाते हैं। हम लोग यूनशुल को देख पाते हैं जो कि एकदम झट से उठ जाती है और उठते हुए वो सबसे पहली बात ये सोचती है कि मैं कब सो गई थी। और तभी वो देख पाते हैं कि जूनियर वो भी उस सोफा पर नहीं है। वो सोचते हैं कि उसकी बगल में वो सोई है। वो सोचते हैं कि ऐसा मत बोलो, और तभी वो घूमते हुए देख पाते हैं कि उसके बगल में भी वो नहीं है। वो सोचती है कि तो फिर ये जूनियर कहाँ चले गए। तो हम लोग देख पाते हैं कि यूनशुल एकदम बाहर किचन की तरफ चले आते हैं। वहाँ पर किचन में जो मेड मतलब कर रहे होते हैं वो बताते हैं गुड मॉर्निंग मिस। और यहाँ पर सर जो है सुबह 6:30 बजे जो चले जाते हैं। तो मिस आप अभी लिविंग रूम पर इंतजार कर सकते हैं। तब ये सुनते हुए यूनशुल कहती है कि आई सी थैंक यू। अभी मिस्टर कांग की मॉम भी वहाँ पर आ जाते हैं, बताते हैं कि हे यूनशुल तुम उठ गए हो। अभी यूनशुल भी कहती है कि गुड मॉर्निंग मदर, क्या आपने अच्छी तरीके से रात में सोए हैं। तो मिस्टर कांग जूनियर का फादर मिस्टर कांग भी बताता है कि गुड मॉर्निंग यूनशुल, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सोया है, तुम्हारे बारे में क्या है। तभी यूनशुल भी कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबली सोई हूँ। आप लोगों का कंफर्टेबल बेड के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। तभी यहाँ पर जूनियर का जो मॉम है वो बता रही है कि तुम अकेले यहाँ पर हो, जूनियर का है। तभी अचानक से जूनियर कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। और उसकी मॉम इसी चीज को देखता हुआ थोड़ा सा नाराज हो जाती है, क्योंकि उसका ये पहले दिन है, उसके बावजूद भी वो आज का दिन भी एक्सरसाइज करने के लिए चले गए हैं। ये बताने लगती है कि देखो मतलब पहले दिन तुम्हारी वाइफ को तो एटलीस्ट समय देने की थोड़ा सा जरूरत है ना। जूनियर कहते हैं कि यस सॉरी मॉम। उसके साइड से बहुत ज्यादा बदबू आने लगते हैं। उसकी मॉम बताते जाओ जल्दी जाके थोड़ा सा नहा लो। और उसके बाद वो जब चले जाते हैं तब जूनियर को जो मॉम है वो यूनशुल को कहने लगते मुझे पता नहीं था यूनशुल, यानी कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि तुम इतनी ज्यादा ट्रेडिशनली एक्ट करोगे। तब यूनशुल भी बताती है कि हाँ मेरी आंटी ने इन सारी चीजों के बारे में मुझे पहले बता दिया है। तभी ये सुनते वो बताते हैं कि अच्छा तो फिर शोंगक्यून ने तुम्हें बड़ा किया है ना। तो उसके बाद यहाँ पर जो जूनियर के मॉम है यहाँ पर यूनशुल की बहुत ज्यादा फैमिली मैटर के बारे में बताने लगते हैं कि यूजुअली हम लोग सुबह यहाँ पर सर्वेंट सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद 7 बजे तक यानी कि 7 o'clock तक हम लोग यूजुअली सब कुछ चीजें को एकत्रित कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट भी हमारा तैयार हो जाता है और जब तक तुम्हारा यहाँ पर क्लास है तुम्हें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, मॉम सब कुछ कर लेंगी। तभी ये सुनते हुए यूनशुल कहती है कि थैंक यू मॉम, लेकिन मुझे जितना हो सके मैं उतना ज्यादा मदद करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद उन लोगों को जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए देता है। तभी यहाँ पर यूनशुल जूनियर बताता है कि मैं अभी काम पर जा रहा हूँ। तभी उसके बाद कहता है कि ठीक है रोड पर ध्यान से जाना बेटा। और तभी यहाँ पर जूनियर जो है यहाँ पर यूनशुल को थोड़ा सा पकड़ कर हुए उसके बगल पास जाती हुई एकदम रोमांटिक तरीके से बता देती है तुम अपना ब्रेकफास्ट को कंटिन्यू कर सकते हो, मैं जो अभी जा रही हूँ डियर। ये कहते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर यूनशुल बताते नहीं मैं भी तुम्हारे साथ आगे की तरफ जाना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो दोनों भी आने लगते हैं रास्ते की तरफ। पर जब बाहर चले आते हैं तब ये जूनियर बताने लगते हैं यूनशुल को वाह तुम्हारा एक्टिंग तो सच में बहुत ज्यादा नेचुरल हो गया है। तो फिर क्या तुम अभी मेरे साथ यहाँ पर चलने के लिए आए हो या तुम अपनी नए स्टेटस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। ये सुनते हुए यूनशुल बताते हैं कि नॉट रियली, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक बात को यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, क्या तुमने सचमुच लास्ट नाइट सोफा पर सोए थे। तभी ये सुनता हुआ यूनशुल मतलब जूनियर बताते कि हाँ अभी मेरा जो है नेक और शोल्डर में भी बैक हो रहा है, मतलब पेन हो रहा है। क्या अपने हस्बैंड को इतनी ज्यादा बुरे समझते हो कि तुम अपने हस्बैंड के साथ भी सो नहीं सकते हो। फिर यहाँ से सीधे सीट शिफ्ट हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं यूनशुल जब बस में बैठ करते हुए आने लगती है तभी इन सारे बातों के बारे में वो सोचने लगती है कि उसका ये कहने का मतलब क्या था। क्या वो ये चाहते हैं कि वो मुझे जो है अनकंफर्टेबल महसूस करवाए और फाइनली वो ये चाहते हैं कि मैं उसे अलो कर दूं। मुझे नहीं पता है कि अगर मैं इस चीज के बारे में कंप्लेन करूंगी तो फिर ये अप्रोप्रिएट होगा भी या नहीं, लेकिन ये तो हमारे पहले दिन है और वो पहले दिन ही वैसा कर रही है। मैंने ये कभी भी नहीं सोची थी कि यहाँ पर जो कांग जून यूंग है उसकी वाइफ होना इतनी भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। उसकी एटीट्यूड बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और उसकी एक्ट वो अपनी मर्जी अनुसार करते हैं। इट्स ट्रूली मेक मी कंफ्यूज अबाउट हाउ यू मतलब हाउ ही भी है। कांग जून यूंग जो है तुम क्या ऐसे एक्ट नहीं कर सकते हो कि ये जो शादी है ये सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए हुई है। ये सोचते हुए वो अपने हाथ पे जब देखती है नजर जाती है तो फिर वो देख पाती है कि उसके उंगली पे उस एंगेजमेंट रिंग है। इसी बारे में वो चिंता में आ जाती है। वो सोचती है कि अरे बाबरे मैं ऑलमोस्ट इस वेडिंग रिंग के बारे में भूल ही गई थी। करिए ऐसे सीधा वो एक मॉल पर चले जाते हैं जहाँ पर जाके वो सारे के सारे फिंगर्स के लिए मिडिल फिंगर रिंग फिंगर जितने भी सारे फिंगर है उन सारे फिंगर्स के लिए वो अंगूठी खरीद लेते हैं ताकि ये कोई भी पहचान ना पाए कि वो उसकी वेडिंग रिंग है। उसके हर एक उंगली पर रहेंगे। वो सोचते हैं कि वाह ये ब्यूटीफुल है ना। क्या दूसरी साइड हम लोगों को यहाँ पर क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है पर जहाँ पर हम लोग शियून को देख पाते जो कि क्यों पूछने थे कि ही अभी शियूनियल कहाँ है, वो अभी तक नहीं आया है। वो तभी वो बोलने लगती क्यों हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वो आ रहे हैं ना, तुम शांत हो जाना, क्यों ऐसा चिंता क्यों कर रहे हो। तभी शियोंग अचानक से वहां पर यूनशुल को देख पाते और यूनशुल बहुत ज्यादा थकते हुए आते हैं। वो सोचते कि थैंक गॉड कि मैं इतनी ज्यादा लेट नहीं हूँ। तभी यहाँ पर शियोंग बोलते कि हे चोयूं चलो यहाँ पर आजा बैठ जाओ। और वहाँ पर उसके बगल में वो जब बैठे तभी यहाँ पर शियोंग बताते कि लकीली मैंने तुम्हारे ये लिए यहाँ पर एक सीट को रख दिया है। तभी यूनशुल बताते कि थैंक यू शियोंग। और तभी यूंग बताने कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो। मैंने शियोंग को कितनी बार इस चीज के बारे में पूछा है। और तभी यहाँ पर शियोंग में पूछने थी कि तुम कहाँ थे, तुम तो इतनी ज्यादा लेट यूजुअली नहीं करते हो और तुम्हें बहुत ज्यादा थके हुए भी महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों। तब ये सुनते हुए यूनशुल बताते कि ऐसा नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं भी बिकॉज
बस क्योंकि मैं अपनी हाउस को थोड़ा सा मूव किया हूँ। तभी ये सुनता हुआ क्यों बताएगा, हाँ मैंने इसके बारे में तुमने मेंशन मुझे किया था। तभी ये सुनता हुआ शियोंग बताया कि तुमने तो मुझे इस चीज के बारे में बताया नहीं, ये कितने दूर है। तभी ये सुनते हुए यूनशुल कहती है कि इट्स बीट फार, अबाउट 40 मिनट लग जाते हैं अंदर के लर्निंग के लिए। तभी शियोंग कहती है कि तुम तो मतलब कैंपस के बगल में रहते तो फिर मूव होने की क्या जरूरत थी। तभी वो कुछ कहने नहीं पड़े। तभी यूं कहते थे कि इट्स लाइक ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा अपनी ग्रैंडचाइल्ड के बारे में चिंता करते, वो अकेले रहते, इसी वजह से वो अभी अपनी रिलेटिव के साथ रहते हैं। तभी ये सुनता हुआ यूनशुल कहती है कि हाँ वो एकदम सही कह रहे हैं, मैं अपने ग्रैंडफादर के मतलब मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड हूँ, एक ही ग्रैंडफादर का है ना, इस वजह से। तभी यहाँ पर जो यूनशुल है वो यहाँ पर शियोंग को अदा करने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो बच जाते हैं। खैर तभी यहाँ पर शियोंग वो अचानक से नोटिस करते ही यूनशुल की तरफ वो बता दे कि यूनशुल तुम कब से इतनी ज्यादा रिंग पहनना शुरू कर दी है। वो उसके हाथ को लेकर देखने लगते हैं और तभी यूनशुल एकदम परेशानी में आ जाती है। वो सोच लेते कि मैं ये सोची थी कि ये फर्स्ट दिन में बहुत ज्यादा फनी लगेगी। तभी ये सुन देखते हुई मतलब शियोंग अचानक से कहती है कि विल चुन्यून चुन, मतलब तुम क्या ट्रेन को भी फॉलो कर रहे हो। हाँ तभी यूनशुल की बचान आती है थोड़ी सी और वो कहती है अच्छा ऐसा बात है, लेकिन क्या ये अलाउ नहीं है। तभी शियोंग बताती है नहीं नहीं बहुत बढ़िया है। तभी वहाँ पर जुनयोंग चले आते हैं, वो आते कहते हैं कि गुड आफ्टरनून और वो यूनशुल को एज ए शियोंग के साथ हालत में भी देख लेते हैं। खैर उसके बाद सीधे यहाँ से सीन शिफ्ट होकर रात का सीन यानी कि जुनयोंग को घर का सीन दिखाया जाता है। जुनयोंग को बाहर वापस चले आते हैं। तभी यूनशुल उसे देखते पूछने लगती है कि जुनयोंग क्या तुम इतनी ज्यादा लेट करके हमेशा घर आते हो। तभी जुनयोंग बता रहे कि यूनशुल तुम अभी तक सोए नहीं हो। अभी यूनशुल कहते हैं कि नहीं अभी तक नहीं, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज्यादा असाइनमेंट के काम है कुछ इसी वजह से। तभी दोबारा से जुनयोंग ये कहता है कि तुम अपने स्टडी रूम पे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहां पर तो एक डेस्क भी रखा है, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। तभी यूनशुल ही सुनते हुए कहते हैं कि देखो तुम अपने बड़े दिमाग को इतनी ज्यादा मत चलाओ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं जस्ट यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये सुनता हुआ पूछने लगता है जुनयोंग कि तुम हमेशा ऐसे पढ़ाई करते हो लेट कर। तो यूनशुल कहती है कि नहीं ऐसा हमेशा नहीं। दोबारा से यहाँ पर जो जुनयोंग को कहते हैं कि ठीक है कल से तो तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम बस सो जाना। तभी ये सुनते हुए यूनशुल कहती है कि देखो मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर रही थी। तो तभी ये सुनता हुआ जुनयोंग बता रहे कि ओके ओके ठीक है तुम स्टडी कर रहे हो, ठीक है समझ गया, लेकिन इतनी ज्यादा देर मत करना। ठीक है तो वो जब वहां से निकलने लगते हैं तभी अचानक से यूनशुल के फोन बजने लगे। यूनशुल उसके फोन की तरफ आते देख पाते कि शियोंग उसके फोन में फोन करती है। वो सोचते हैं कि ये इडियट अभी इतनी मिडिल ऑफ नाइट मेरे साथ कांटेक्ट क्यों कर रही है। वो फोन को नहीं पकड़ते यानी कि वो कट देते। तब ये देखता हुआ जुनयोंग कहता है कि तुम फोन को पिक नहीं क्यों कर रहे हो। तभी यूनशुल कहते अरे नहीं ऐसा बात नहीं, मुझे ये नंबर कुछ याद नहीं आ रहा और शायद मुझे लग रही कि ये कोई प्रैंक कॉल हो सकती है। और दोबारा से वो फोन करने लगती है यानी कि शियोंग। और तभी ये चीज को देखता हुआ जुनयोंग कहता है कि देखो ऐसा मत करो, मुझे लगता है किसी का कोई अर्जेंट फोन भी हो सकता है ना, जस्ट इसे पकड़ लो। तभी ये सुनते वो कहती कि हाँ, और फिर वो फोन पकड़ती उस साइड से शियोंग कहती कि हे यूनशुल तुम मेरे फोन को इतनी ज्यादा लेट इग्नोर क्यों कर रहे हो। अभी यूनशुल की बता दे कि क्या तुम जानते भी हो कि अभी ये कौन सा टाइम चल रहा है। यूनशुल ये भी कहती कि देखो जस्ट तुम अगर इंपॉर्टेंट मैटर्स को ऐसे इग्नोर करते हो तो जस्ट केयरफुल रहना। अभी ये सुनते हुए वो बस शियोंग बदलती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो यूनशुल, जस्ट मैं तो तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने दोबारा से फ्रेंड के साथ क्लब में आई हूँ। तब ये सुनते हुए यूनशुल कह रही कि जस्ट अगर तुम ऐसे बातें करना चाहते हो मेरे साथ तो मत करो, जस्ट तुम अपना फोन रख लो, मैं तुम्हारे फोन को और नहीं ले सकती, मैं अभी दूसरी जगह पर आई हूँ, तुम्हें याद है ना ये बात को। तभी ये सुनते हुए शियोंग कहती कि अच्छा ऐसा बात है, तो फिर क्या तुम किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो, अपना कोई टीममेट है रूममेट है। तब ये सुनते हुए यूनशुल कहती है कि हाँ मेरी एक टीममेट है, तो ऐसे रैंडमली मुझे रात पे कॉल मत करना दोबारा से, ओके बाय। ये कहते वो फोन को पकड़ देते और फिर वो कहते कि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं थी, आई एम गोना बी बेट नाउ, ओके मैं अभी सोने के लिए जा रही हूँ। तभी यहाँ पर जो जुनयोंग वो कह रही कि तुम यहाँ पर रूममेट के बारे में बात कर रहे थे, इसका मतलब तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे है ना। यूनशुल कहती है कि हाँ ऐसे सोच सकते हो, गुड नाइट। ये कहते हुए वो ऐसे निकल जाते हैं। उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं दोबारा से जुनयोंग रनिंग करने लगता है सुबह 6 बजे और इसी चीज को वो देख पाता है यानी कि यूनशुल देख पाती है। देखते हुए वो सोफे की तरफ नजर जाती है और फिर वो सोचती है कि जुनयोंग वो सचमुच बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और हमेशा जो है घर एकदम लेट नाइट आते भी है। क्या ये जुनयोंग के लिए एकदम सही रहेगा कि वो हर दिन ऐसे सोफे पर सहे तो मतलब सो रहे हैं। कैरियर से सीधे सीन शिफ्ट होता है, दोबारा से हम लोग रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जुनयोंग घर पे वापस आते हैं। वो आते ही सोचने लगते कि ये कुछ दिनों से मैंने उसे ये कह दिया था कि वो मेरे लिए इंतजार ना करे, और जब मैं उसके रूममेट बगल में नहीं होते यानी कि वो उसकी बगल में यूनशुल के बगल में फोन को देख पाते, इसे देखते वो सोचते हैं कि वो रात में समय पास करने के लिए शियोंग के साथ सोने से पहले फोन करते हैं। इसी वजह से गुस्से में वो यहाँ से निकल जाते हैं। खैर वहां से सीधा सीन शिफ्ट होता हम लोग देख पाते हैं कि जुनयोंग अचानक से यूनशुल के एकदम करीब आ जाते हैं बिस्तर पे और उसके मोबाइल फोन को वहां से हटाने लगते हैं। तभी यहाँ पर यूनशुल को भी जाग जाते हैं। यूनशुल उसे देखते ही घबरा जाती है। तभी जुनयोंग बता लेती कि हे देखो ऐसा मत सोचो, मैं जस्ट तुम्हारे फोन को यहाँ से हटाने के लिए आई हूँ। तभी ये सुनते हुए मतलब बात सुनते हुए यूनशुल भी कहती कि नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, मैं एक्चुअली तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। क्या होगा अगर तुम सोफे पर नहीं सोते हो। तो इस बात को सुनते हुए जुनयोंग तो एकदम से शॉक हो जाती है। तो तभी यूनशुल बता
बता देती है कि देखो ये चीज को मैं सोचने के बारे में अगर मैं अभी सोचूं कि तुम सोफे पर सो रहे हो तो मुझे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट लगती है ये चीज। मैं तो पहले ये सोची थी कि हम लोगों के लिए मतलब अलग से कोई बेड होंगे, इसी वजह से मुझे ये पॉइंट ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन अभी हम लोगों को मतलब कोई बेड नहीं आ रहे हैं। और देखो कॉन्ट्रैक्ट पर ऐसा कोई भी चीज नहीं हुआ था, मतलब शादी होने के बाद सिर्फ मैं ही बेड पर सो सकती हूँ, तुम नहीं, है ना। तभी इन सारे बातों को सुनता हुआ जुनियन कहती कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम एकदम श्योर तो हो ना को उसकी मैं तुम्हारे साथ कुछ अजीब सा चीज तो नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हें जो है डराना नहीं चाहता हूँ। तभी यूनशुल कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, और वैसे भी ये जो हम लोग पोजीशन में अभी है ये पोजीशन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही है। तभी इस बात को सुनते वो वहां से हट जाती है। तो जैसी वो हट जाती है तभी यूनशुल ये कहती है कि लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना क्योंकि मैं सोते वक्त किसी को किक मार सकती हूँ। तो उसके बाद हम लोग देख पाते जुनियन भी वहाँ पर बिस्तर पर सोने के लिए एकदम तैयार रहती है, और यहाँ पर यूनशुल सोचती है कि अभी मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैं फाइनली जुनियन के जो वो मेरे साथ सोने के लिए परमिशन दे दी है। और रिलैक्स यूनशुल, ऐसा सोचो कि स्कूल की कैंपस में अभी हूँ मैं। और तभी वो अचानक से ये देख पाते जो जुनियन है वो अचानक से उसको एकदम जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और तभी बोलते रहते कि जुनियन तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जुनियन कहते हैं कि अगर मैं ऐसे तुम्हें पकड़ूं तो फिर तुम मुझे किक भी नहीं मार पाओगे। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम सोफा पर दोबारा से चले जाओ, है ना, यानी कि मैं सोफा पर चले जाओ। वो ऐसे टाइट करके उसे पकड़ कर रखते हैं, और ये मतलब जो यूनशुल है उसे तो ये चीज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पहले लगते है, लेकिन पता नहीं वो वहाँ पर सो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं इसी वजह से। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जो जुनियन है वो सुबह सुबह दौड़ने जाता है, और दौड़कर जब रिटर्न आते हैं वो रिटर्न आते घर पे बता लेते हैं यूनशुल अभी तुम्हारा आज कैंपस के कॉलेज का टाइम क्या है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम लोग एक साथ जा सकते हैं, क्या ये ठीक है। ये कहते वो जब से दरवाजा खुलता है मतलब दरवाजा खुलता है देखते कि यूनशुल नहीं है, वो पुकारने लगती कि यूनशुल कहाँ हूँ यूनशुल। तभी वहाँ पर जो उसकी मेट है वो बता देती है कि यूनशुल तो वो बहुत ज्यादा जल्दी कैंपस करने निकल गए थे क्योंकि उसकी असाइनमेंट है, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया है। दूसरे साइड हम लोग यूनशुल को देख पाते हैं जहाँ पर वो लोग कुछ कॉफी वगैरह को ऑर्डर देते हैं, वो उसकी दोस्त यानी कि यूंग और शिंगचुल भी रहते हैं। तो यूनशुल बताने कि आज का कॉफी सच में बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है। तो शिंग पूछ लेती है क्या तुमने रात में अच्छी तरीके से सोए नहीं थे। तभी ये सुनते हुए यूनशुल कहती कि ऐसा इस वजह से क्योंकि तुमने मुझे मिड नाइट में कॉल किया था एवरीडे हर दिन। तब ये सुनते हुए शिंगवन बता देती है क्या क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि क्या तुम मेरे वजह से अपने रूममेट के साथ तुम फाइट कर रहे हो। तब ये सुनते हुए कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो। और तभी यूनशुल सोच लेती कि नॉट एग्जैक्टली बट हम लोगों ने कोई आर्गुमेंट तो नहीं किया, लेकिन इससे भी ज्यादा यानी कि हम लोग पहली बार एक साथ सोए, और मैं ये कभी भी नहीं सोच रही कि मैं इतनी ज्यादा आसानी से मतलब सो जाऊंगी। कुड इट भी ऐसा हो सकता है कि जुनियन की वजह से मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हुई और फिर मैं इतनी ज्यादा जल्दी सो गई थी। और वो यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग पर कॉलेज पर इसी वजह से आ गई क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो सुबह उठने के बाद वो जुनियन के मुंह को कैसे देखेंगे, कि बहुत ज्यादा अजीब सा उसे फील होंगे, तो इसी वजह से वो यहाँ पर पहले चले आए। तभी शिंगवन वो पूछने लगी थी कि भाई मैं तुम्हारे रूममेट के बारे में जो है थोड़ा सा चिंतित हूँ, मतलब क्यूरियस हो, क्या तुम्हारा रूममेट बहुत ज्यादा हॉट है या वो मेरे टाइप का है। तब ये सुनते हो तो यूनशुल बता देते कि तुम हमेशा इस सिचुएशन का जो एडवांटेज लेना चाहते हो, तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो, और यूंग बता लेते हो तुम सच मुझे एक प्ले बॉय हो। अभी शिंग जो है वो बता रही थी कि इसमें क्या इतना बुरा है, मैं तो जस्ट उसके बारे में जानना चाहता था, मतलब क्या ये चीज भी अलाउड नहीं है, वो मुझसे कितनी ज्यादा उम्र की है, ये वो टॉल है या मतलब कुछ और है। तभी हम लोग देख पाते यूनशुल उसे बता देती कि तुम सच बहुत ही ज्यादा बदतमीज लड़के हो, वो वैसे भी तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। ये सुनते हो शिंग दोबारा से कहते अरे यार मुझे तो बहुत बड़ी लड़की बहुत ज्यादा पसंद। तभी यूंग कहती कि मैंने तो उसके साथ पहली बार मिल चुकी थी, मतलब मैंने एक बार मिली थी। तभी शिंग कहती कि अरे यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं इस चीज के बारे में बताया। तभी यूंग बताती कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, कह सकते हो कि सेम टाइम पे वो हैंडसम भी है और उसकी ब्लैक हेयर भी है और बहुत ज्यादा लंबी भी है। तब ये सुनते हो तो शिंग और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है, वो कहती कि वाओ मैं तो जल्दी से जल्दी उसके साथ मिलना चाहता हूँ। और यहाँ पर उसकी यूनशुल यूंग की बात को सुनते हुए सोच लेती है वो तो एकदम से मतलब जुनियन के बारे में ही बता दिया कैरेक्टर के बारे में। तभी यहाँ पर शिंग उससे बताने लगती है यूनशुल को प्लीज यूनशुल तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो ना उसके साथ। यूनशुल कहती कि तुम्हारे सच में कोई भी शर्म नहीं है। वो कहते यार यार तुम तो मेरे दोस्त हो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो। तभी यूंग बताने लगती है कि देखो शिंग अभी प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं या नहीं। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वहां पर जुनियन यानी कि मिस्टर कांग में चले जाते, वो आते कहती गुड आफ्टरनून। तभी उसे देखते हुए शिंग बताती गुड आफ्टरनून मिस्टर कांग। तो तभी यूंग भी बताती गुड आफ्टरनून मिस्टर कांग। और कांग तो यहाँ पर यूनशुल को देखने लगते हैं। तो यहाँ पर शिंग कांग को ये पूछने लगती कि हाउ आर यू सर। तभी कांग कहते हैं कि फाइन यू एज यूजुअल, मैं बिजनेस मतलब मीटिंग पे थोड़ा सा बिजी हूँ। और ये इधर यूंग जो यूनशुल को बता देती है फाइनली शिंग का जो तुम्हारे रूममेट के साथ मिलने का जो ख्वाहिश था वो पूरा हो गया। तो तभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो शिंग है वो मिस्टर कांग के मतलब उंगली पर एक रिंग देख पाते हैं। देखते हुए बता रही थी कि क्या आप भी शादी कर ली है, क्योंकि आपने भी एक रिंग को पहना हुआ है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, यहाँ पर यूनशुल को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पर यूंग अचानक से कहती कि अरे अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो ये एक फ्रेंडशिप रिंग है ना, जब मिलिट्री सर्विस में जाते हैं, है ना सर। तभी ये सुनते हुए यूनशुल भी बताया कि हाँ मैंने भी तो इस चीज को पहले मतलब इससे पहले देखी थी। तभी इस बात को मिस्टर कांग भी कहते हैं कि हाँ ये सही है। और तभी शिंग जो है यूनशुल के हाथ को
हंसते हुए बताने लगते हैं कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस रिंग को पहन रहे हैं और यूनशुन भी बहुत सारे रिंग को पहना है, वो तो ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कूल है ये। और तभी वो ये भी बताता है कि देखो मैंने तुम्हें कल रात जब फोन किया था, मतलब जब मैं क्लब में थी, तब मैंने तुम्हें बताया था कि किसी ने तुम्हारे जैसा यहाँ पर रिंग पहना हुआ है। तभी यू कहते कि क्या तुम दोनों लास्ट नाइट फोन पर बातें किए थे? तभी शिव कहते कि अजय क्या तुम जल रहे हो क्योंकि तुम्हें बहुत इनवाइट नहीं किया गया था। और इसी बात को जो है जुनयुंग सुन लेते हैं क्योंकि जुनयुंग को तो यूनशुन ने नहीं बताया था। तभी उसकी चेहरे को देखते हुए यूनशुन सोचते हैं कि क्या वो गुस्से में आ गई है, क्या ये कोई ऐसा चीज है जो हम दोनों के बीच में डिस्कस करने की जरूरत है। खैर उसके बाद रात हो जाते हैं, वो लोग घर वापस चले आते। वहाँ पर हम लोग देख पाते जुनयुंग जो है, मतलब जुनयुंग से पूछने लगती है यूनशुन कि तुमने उस रिंग को अभी तक क्यों पहना हो, तुम तो ऑलमोस्ट पकड़ी गई थी। अभी ये सुनता हुआ जुनयुंग कहती कि तुमने भी तो रिंग को पहना हुआ है ना। तो यूनशुन कहती कि हाँ मैंने तो पहनी हुई है, लेकिन एटलीस्ट मैंने तो अपनी हाथ को कवर करने के लिए और भी दूसरी रिंग भी पहनी हुई है। अभी ये सुनता हुआ जुनयुंग कहती कि अगर शियुंग इस चीज के बारे में जानता है या वो देख भी लेगा तो फिर तुम इस चीज से डरते क्यों हो। तभी ये सुनता हो वो भी गुस्से में आ जाती है, यानी कि यूनशुन कहती कि तुम ऐसा सडनली बात क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर जुनयुंग भी कुछ शियुंग के बारे में कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो चुप हो जाते हैं और फिर कहता है कि अगर ऐसे ही बात है तुम इस वेडिंग रिंग को कभी भी खोलना मत। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए इस बात को कहते हैं। तभी यूनशुन अपने हाथ को हटाते हुए बताने लगती कि हे व्हाट्स रॉन्ग, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर कुछ पकड़ की फीलिंग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। तभी जुनयुंग कहते हैं कि मैं किस चीज के बारे में खेल रहा हूँ, यानी कि किस चीज के साथ खेल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो अभी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हम लोग अभी वाइफ एंड हस्बैंड है। तभी ये सुनता हुआ यूनशुन भी बता दे कि यहाँ पर तुम ही हो जिसने विदाउट फीलिंग के शादी के बारे में बात किया है, लेकिन अचानक से तुम इन सारी चीजों के बारे में क्या करो इस टाइम, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट को तुम फॉलो करो और यहाँ पर फीलिंग के बारे में क्या तुम सचमुच यहाँ पर कुछ भी फीलिंग नहीं करना पा रहे हो। खैर उसके बाद वो सो जाते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं जुनयुंग इस फीलिंग के बारे में सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर जो फीलिंग है वो मैरिज में इररिलेवेंट नहीं है। यहाँ पर जितनी भी सारे चीज है, मैं एक हस्बैंड के रूप में मेरे जो सफिशिएंट है, यानी कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे इस बात से भी बिलीव है कि यहाँ पर एक परफेक्ट कपल भी बन सकता है, यानी कि विदाउट फीलिंग से। और मुझे जो इस चीज के बारे में पहले रिस्पॉन्स करना चाहिए था, लेकिन मैं अभी इस चीज के बारे में क्यों सोचा हूँ जहाँ तक मैं पहले बात नहीं कर पाया था। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर कांग की जो मॉम है वो पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने हनीमून के प्लान बनाया है। देखो अभी शादी होने के बाद तुम्हें ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं है जुनयुंग, तुम अपना समय को निकाल कर अपनी जो है वाइफ को लेकर वेकेशन पे चले जाओ। अभी यूनशुन बताते हैं कि ग्यूम, यानी कि ग्यूम नामक एक जगह है जहाँ पर हम लोग जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये सुनते हुए मिस्टर कांग के पापा बताए ग्रेट, और उसके मॉम बताए अच्छा तो फिर तुम लोग कब जाने की प्लान कर रहे हो, क्या तुम समर के शुरुआत में जाओगे। अभी जुनयुंग भी बताते कि हाँ यही तो प्लान है, और यूनशुन बताते कि हाँ हम लोग हमारा मतलब मैं अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने के बाद हम लोग एक बात कर लेंगे। तो मिस्टर कांग के मॉम बताते कि ग्रेट, अगर ऐसी बात है तो यूनशुन हम लोग चाहे वीकेंड में तुम्हारे मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए तुम चले जाओ, हालांकि तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही हम लोग जाएंगे, तुम जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना। ये सुनते हुए यूनशुन कहती कि यस मॉम। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी, यानी कि वो शॉप में जो रहती है, वो बताती है कि मॉम मैम आपकी डॉटर सच में कोई भी आउटफिट पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ये सुनते हुए मिस्टर कांग के मॉम कहते हैं कि अगर ऐसा बात है तो यहाँ पर 5 कपड़े को बात छोड़ के सारा का सारा भेजना, ठीक है। वो कहते कि ऑलराइट मैम। तभी यूनशुन कहती कि मॉम जस्ट मुझे तो एक ही टी शर्ट चाहिए ना, आप इतनी सारे क्यों ले रहे हैं, और घूम भी बहुत ज्यादा गर्म जगह है तो यहाँ पर मैं फॉर्मल क्लोथ तो नहीं पहन पाऊंगी ना। तब ये सुनते उसको मॉम कहती कि इट्स ओके, ये सब कुछ मैं दे रही हूँ, तुम बाकी चाहे अपने मन से खरीद लेना। और तुम खुद को देखो, तुम अगर टी शर्ट को पहनते हो, यानी कि इस शर्ट को पहनते हो, तो फिर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हो, जस्ट तुम इसे पहन कर रखो, इसे बदलो मत। तब ये सुनते हुए यूनशुन कहती कि थैंक यू मॉम। तभी यहाँ पर मिस्टर कांग की मॉम उसे डिनर के लिए भी कहते हैं। तभी यूनशुन इस चीज को सुनते हुए खुश भी हो जाती है क्योंकि वो डिनर के बारे में बात करते हैं। अचानक से पीछे से कोई कहती है कि आंटी हे शिव। तभी आंटी पीछे घूमते कहती कि ओ सुजिन, और हम लोग सुजिन को देख पाते। सुजिन कहती कि इट्स टर्न आउट कि आंटी यहाँ पर है, लॉन्ग टाइम नो सी आंटी, आप क्या यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। और तभी सुजिन अचानक से वहाँ पर यूनशुन को देख पाते हैं, और तभी वो कहती कि चो यूनशुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यानी आंटी हेशुक के साथ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी इसी चीज को देखते यूनशुक भी एकदम से शॉक हो जाते हैं, ओ माय गॉश अभी क्या होगा। तो तभी यहाँ पर यूनशुन को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या बात कर रहे थे। बताते कि हे सुजिन तुम, मैं तो सोच रही थी कि यहाँ पर कोई और है। तभी सुजिन भी उसे कहती कि वाओ साजू आज तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट से लग रही है। तभी हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं मिस्टर कांग की जो मॉम है उसे यूनशुन की एक बात याद आता है कि उसने ये कहा था कि जब तक वो ग्रेजुएट ना हो जाए तब तक वो इसी चीज को सीक्रेट रखना चाहती है। तभी इधर यूनशुन बता दे कि ये जो आंटी हेशुक है ये मेरी मॉम की जो फ्रेंड है, एक्सीडेंटली हम लोग आज यहाँ पर मिल गए। तो ये सुनते हुए सुजिन कहती कि ओ अच्छा सचमुच, क्या तुम जानते हो कि ये जो आंटी हेशुक है वो कांग सुन यूंग की मदर है। तभी इस चीज को सुनते हुआ यूशुन बता दे कि अच्छा ऐसा मुझे तो अभी पता चली। तभी यहाँ पर इससे कांग की मॉम भी कहती है कि अच्छा कि तो फिर जूनिंग तुम्हें भी पढ़ाते हैं। तभी वो कहते थे कि हाँ मैं और सुजिन तो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इधर सुजिन भी कहती कि वाओ ये सचमुच ये दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है। तभी सुजिन कहती है कि आंटी इसके बारे में क्या ख्याल है कि हम सभी लोग एक साथ मील करते हैं। तो तभी आंटी कहती है कि आई एम सॉरी इट्स सिम डिफिकल्ट, क्योंकि आज मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए
लिए प्लान बनाया है। ये सुनते हुए सुजिन कहती है क्या इसका मतलब ये है कि जोंगयून भी यहाँ पर आएंगे, है ना? अगर ऐसी बात है तो क्या प्लीज आंटी मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ प्लीज यार। और उसकी ऐसी हरकतें देखते हुए यूनशुन सोच लेती है मैं कैसे बोल सकती हूँ कि यहाँ पर इतनी ज्यादा जिद्दी है सुजिन। तो तभी यहाँ पर यूनशुन बता दे कि आई एम सॉरी, आई थिंक मुझे जाने की जरूरत है क्योंकि मेरी एक ग्रुप असाइनमेंट है, तो फिर थैंक यू फॉर द टुडे आंटी, मैं अभी जा रही हूँ। तभी वो जाती है, आंटी रुकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुक नहीं पाती। तभी इधर सुजिन कहती है कि सो आप कौन सा रेस्टोरेंट पर जाना चाहेंगे आंटी? और इधर हम लोग यूनशुन को देख पाते हैं जो कि बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा परेशानी में रहते। वो सोचते थे एग्जैक्टली अभी मुझे क्या करने की जरूरत, क्या मतलब क्या करूं मैं, क्योंकि डायरेक्टली मैं तो घर पर भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैंने आंटी को ये बताया कि मैं एक ग्रुप असाइनमेंट करने के लिए जा रही हूँ और जूनियर की मॉम भी मस्ट भी यहाँ पर चिंता में हो सकता है, लेकिन मैं अभी क्या करूँ? तो मैं बेहतर होगी कि मॉम को ये बता दूं तो कि उन लोगों के डिनर खत्म करने के बाद मैं जो है घर पर वापस चले जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उन लोगों के साथ एक ही जगह पर रहूं। फिर उसके बाद सीनशिप हम लोग देख पाते हैं कि सुजिन मतलब यूनशुन वो एक जगह पर जाने लगती है। वो सुजिन के बारे में सोचने लगती है कि अगर मैं इस चीज को ध्यान से सोचूं तो सुजिन जो है उस फैमिली की बहुत यानी कि जूनियर फैमिली की बहुत ज्यादा करीब है। क्या ये बेहतर होता अगर मैं उन लोगों के साथ वहां पर उस जगह पर रह जाती? तभी अचानक से पीछे से कोई उसे हॉर्न दे दे और तभी कहते कि हे यूनशुन, क्या तुम यूनशुन हो? तभी यूनशुन जैसे पीछे घूमते हम लोग यहाँ पर शियोंग को देख पाते कहते वाओ दैट्स राइट, मैं तो सोची थी कि और ही है। तभी उसे देखते हुए यूनशुन कहती कि हे शियोंग तुम यहाँ पर अचानक से क्या कर रहे हो? तभी वो बताते कि मैं जस्ट अभी अभी ड्रोन पर किसी को ड्रॉप करके आई हूँ। तभी ये सुनते हुए यूनशुन कहती कि क्या वो कोई नया स्टूडेंट है? ऑफकोर्स है ना। तभी बोलते कि ये सी एक फ्रेशमैन है डांस डिपार्टमेंट के। तभी यहाँ पर जो शियोंग है वो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पर पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर अकेले इस आउटफिट पर कहाँ पर जा रहे हो? क्या तुम यहाँ पर कोई ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो या किसी के साथ शादी करके आए हो? तब ये सुनते हुए यूनशुन कहती कि नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं एक जगह से आ रही थी। तो फिर ये जो शियोंग है वो कहती कि अच्छा तो फिर क्या तुम बॉयफ्रेंड पे जा रहे हो, मतलब बॉयफ्रेंड के पास से आ रहे हो? तब ये सुनते हुए यूनशुन कहती है देखो तुम रैंडमली कोई भी बात मत करो। उसके बाद वो पूछते कि तो फिर अभी तुम क्या मतलब कहीं पर जा रहे हो? क्या तुमने अभी तक शायद तो डिनर तो नहीं की है ना? तो अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हम लोग जाके डिनर करते हैं एक साथ। वो उसके हाथ पकड़ कर उसे डिनर करने के लिए ले जाते हैं और दूसरी साइड हम लोग जो है जूनियर को देख पाते हैं जिसके पास उसके मॉम का मैसेज आते हैं। उसके पास उसके दोस्त आकर बताते कि क्या चल रहा है। तुम इस रेस्टोरेंट के बारे में जानते हो? मॉम ने सडनली अचानक से इस रेस्टोरेंट का फोटो मुझे भेजा है। उसके जो दोस्त होता है मुझे वो बताने लगे कि हाँ ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा फेमस है, बल्कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा स्पॉट है, इसे डेट स्पॉट भी कहा जाता है और इसी वजह से यहाँ पर टेबल भी बुक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शायद तुम्हारे मॉम चाहते हैं कि तुम भी आज उसी जगह पर चले जाओ और ऐसा हो भी सकता है कि मे बी वहाँ पर एक यूजुअल के साथ स्पेशल इवेंट भी है और ये रेस्टोरेंट जो है डेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये सुनते हुए जुनियन बताता है कि थैंक यू मीजू, अगर ऐसी बात है तो मुझे आज बहुत ज्यादा जल्दी जाने की जरूरत है। खैर उसके बाद शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि जुनियन उस रेस्टोरेंट पर चले आते हैं। वहां पर आने के वक्त वो ये सोच रही थी कि यूनचोल के साथ जो कल मेरा दिन अच्छा नहीं किया था, यानी कि थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था और मुझे लगता है कि मॉम के सामने उसे नेचुरली एक्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और वो रेस्टोरेंट के अंदर चले आते। वो अंदर आते सोचता है कि मैं अभी इस अपॉर्चुनिटी का जो है फायदा उठा सकता हूँ उसे चेयर अप करने के लिए। तभी उसके मॉम कहते हैं कि हे यूनजुंग तुम ऑलरेडी आ गए हो? तभी यूनजुंग कहती है यस मॉम। तभी यूनजुंग बैठते ही देख पाते हैं उसके बगल में सुजिन रहती है। सुजिन कहती है हे जुनियोंग, लेकिन वो सुजिन को देखते ही एकदम से घबरा सा जाता है। वो सोचता है कि मैं अभी इसे यहाँ पर क्यों देख पा रहा हूँ। और दूसरी साइड हम लोग शियोंग देख पाते हैं जो कि यूनजुंग को बताने लगते हैं तुम अपनी रूममेट्स के क्यों नहीं यहाँ पर लेकर आए हो, हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को जान पाते हैं, मतलब मिल पाते। तभी यूनजुंग बताता है कि देखो मेरे रूममेट जो है वो तुम्हारे जैसे लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये सुनकर शियोंग कहती है कि तुम्हें इस बात को कैसे पता चला? हम दोनों तो एक दूसरे को नहीं देखा है ना, मैंने तो ऑलरेडी तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। कम ऑन सियोल। तभी यूनजुंग कहती है कि फाइन ओके ओके मैं तुम्हें लेकिन प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। तभी ये सुनता हुआ जो शियोंग है वो खुश हो जाता है, पता है ओके तो फिर मैं अभी हाथ को वॉश करके आता हूँ, ठीक है। ये कहते वो जाने लगते। तभी यूनजुंग कहती है कि शियोंग, तभी शियोंग कहती है क्या हुआ? वो तभी कहती है कि थैंक यू। तभी ये बताते हुए मतलब ये सुनते हुए शियोंग कहते अरे कोई बात नहीं क्योंकि आखिरकार हम लोग तो फ्रेंड ही है ना और तुम मुझे पिंकी प्रॉमिस करो यार। तभी वो कहते कि नहीं मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। वो जब चले जाते हैं तभी यूनजुंग को हम देख पाते हैं वो अपनी हाथ की तरफ देखते हुए रिंग को देखने लगते। वो सोचते है कि ऑलमोस्ट आज तो मैं भूल ही गई कि हाथ मतलब दूसरे जो फिंगर है वहां पर भी रिंग पहनने की जरूरत है और फिर वो उस रिंग को जो खोल लेती है और ये कहती है कि सोचती है कि ये मेरी पहली बार है कि जब मैं इस रिंग को खोल रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है। क्या ये ठीक है? बट अभी मैं ये क्या कर सकती हूँ? वो रिंग को अपनी बैग पे डाल देते हैं। तो तभी उसके पास एक लेडी ऑर्डर को लेकर चले आते हैं। उन लोगों ने जिस ऑर्डर को दिया था वो फिर चॉपस्टिक लेकर खाने वाले होते हैं। तभी उसे शियोंग के बारे में याद आता है, वो उसे पुकारने लगते जल्दी आ जाओ, खाना ठंडे हो रहे हैं या पर जल्दी आ जाओ। और तभी अचानक से कोई पीछे से कहते कि फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ लिया चो यूल सियोंग। तभी यूल सियोंग पीछे घूमते ही देख पाते हैं कि यहाँ पर जुंगयून भी चले आते हैं। खैर तो वहाँ के सीधे सीन शिफ्ट हम लोग देख पाते हैं शियोंग वो वापस आते हैं। वो आते ही कहने लगते वाओ मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर कांग भी यहाँ पर खाने के लिए आएंगे। तभी ये सुनते हुए मिस्टर कांग जुनियोंग बताता है कि क्या लेकिन मैंने तुम्हारा जो डेट पर डिस्टर्ब कर दिया। तभी ये सुनते हुए शियोंग बताते कि अरे ऐसा बात नहीं, हम लोग को यहाँ पर डेट नहीं कर रहे, बस मैं और
वो बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है। मैं शिव को मतलब यूनशुल को कैंपस के सामने चलते हुए देखी तो मैंने सोची थी कि वो बहुत ज्यादा भूखे होंगे या खूबसूरत ड्रेस भी पहने हुए, तो इस वजह मैं उसे इस जगह पर लेकर आ गई और दैट्स व्हाई मैंने उसे खाने के लिए वहां पर इनवाइट किया। तब ये सुनता हुआ जूनियर को बताया कि अच्छा तो फिर तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो, है ना। और तभी इधर यूनशुल कहते हैं कि ऑलराइट शिव क्यों तुम कुछ ज्यादा बातें कर रहे हो, अगर तुम ऐसे बातें करते हो तो फिर मैं घर वापस चले जाऊंगी। तभी ये सुनते हुए शिव उसे मीट खिलवाने के लिए जाते हैं, कहते कि चलो इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी, है ना। तब ये सुनता हुआ यूनशुल बताता है कि चलो मैं इसे थैंक यू लेकिन मैं खुद खा सकता हूँ। और अब वो मन में सोच लेती कि ये शिव कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं और मैं इन सारी चीजों को तो यहाँ पर यूनशुल देखने लगते हैं। खैर के बाद खाना खत्म हो जाता है, तभी हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर खाने के पैसा जो देने लगते हैं यानी कि जूनियर। तभी इसी चीज को शिव मतलब अरे यार मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि आप इस चीज का पैसा दे रहे हैं। तभी जूनियर बता दे कि अरे कोई बात नहीं कि मैं ही तुम लोग के यहाँ पर बीच में ज्वाइन किया तो इसी वजह से मैं दे रहा हूँ। तभी शिव यूनशुल को बता कि चलो मैं तुम्हारे घर मतलब नए घर में मैं तुम्हें ड्रॉप करके आती। तभी बताया नहीं उसका कोई जरूरत नहीं, मैं बस पकड़कर चले जाऊंगी। तभी शिव बताया कि देखो तुम इतने अच्छे कपड़े पहने हुए वो और इतनी रात करके यानी कि लेट नाइट मैं तुम्हें कैसे टाल नहीं दे सकती हूँ। तभी अचानक से जूनियर कहते कि इसके बारे में क्या ख्याल है अगर मैं उसे पहुंचा दूं, क्योंकि हम दोनों का डायरेक्शन सेम ही पड़ता है। अभी शिव कहते कि वेट मिस्टर कांग क्या आपका घर भी यूनशुल के घर पे बगल में है, मुझे तो इस चीज के बारे में पता नहीं था। और इसी बात को सुनते हुए यूनशुल सोचती है जूनियर वो चीजों को और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्यों कर रही है। और तभी इधर जूनियर कहते कि मैंने जो यूनशुल को मेरे हाउस के नियर बाई देखा था इसी वजह से। तभी शिव सुनते हुए बताते कि अच्छा टॉप बहुत बढ़िया है, प्लीज सर क्या आप उसे उसके घर तक ड्रॉप करके दे सकते हैं। और तभी इसकी बिहेवियर को देखता हूँ यूनशुल सोचती कि क्या सचमुच वो इतनी ज्यादा इनोसेंट बच्चे हैं। तभी यहाँ पर हम लोग मतलब जूनियर कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं छोड़ दूंगा। वो लोग बाहर आ जाते हैं। तभी जूनियर मतलब शिवकुन बता लेती कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरा जो कार है वो कैंपस की पार्किंग लॉट पर है तो मैं अभी जा रहा हूँ, थैंक यू सर। तो वो जब जाने लगता है तभी जूनियर यूनशुल को बता लेते कि चलो हम लोग घर चलते हैं। तभी जूनियर बता कि नहीं मैं थोड़ा सा लेट करके जाऊंगा। तभी जूनियर बताया कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर खाने के लिए आया हूँ। तभी यूनशुल बताया कि नहीं मैं तो इस चीज के बारे में नहीं, तुम अचानक से यहाँ पर क्यों चले हो, तुमने तो यहाँ पर आके एटमोस्फेयर को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल बना दी है। तभी जूनियर बता रही थी कि तो फिर मैं क्या करूँ, तुम मेरे फोन को कोई आंसर ही नहीं दे रहे थे और वैसे भी तुम यहाँ पर दूसरे एक लड़के के साथ। तभी यूनशुल ये सुनते ही बता रहे थे कि शियोंग मतलब शियोंग को तुम क्या दूसरे लोग समझते हो, देखो वो मेरे दोस्त है। और यहाँ पर सुजिन के बारे में क्या, वो तो तुम्हारे मॉम के बहुत ही ज्यादा करीबी है। तभी ये सुनता हुआ जूनियर बताया क्या तुम चल रहे हो क्या, इसी वजह से तुम जो है मॉम के साथ डिनर पर ज्वाइन नहीं किया है। तभी ये सुनता हुआ यूनशुल बता रहे थे कि जेलियस मैं किस बात के लिए जेलियस होंगी, मैं ज्वाइन इसी वजह से नहीं की है क्योंकि हमारी जो ये मैरिज है ये कीप सीक्रेट मैरिज है। मैं यहाँ पर चीज को मॉम के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना चाहती थी इसी वजह से, और मुझे ऐसे मांस के गंध में ऐसे कपड़े पहनकर घर वापस जाना पसंद नहीं है। तो इस वजह से चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे जस्ट कुछ फ्रेश एयर की जरूरत है, उसके बाद मॉम सोने के बाद मैं घर वापस चले जाऊंगी। ये कहते हुए वो आगे की तरफ जैसे जाने लगते हैं तो उसके पीछे पीछे हम लोग देख पाते हैं कि जूनियर आते हैं, आते उसके हाथ को एकदम से पकड़ लेते हैं। जैसे उसके हाथ पकड़ लेते हैं यूनशुल सोच लेती है वो सडनली जूनियर मेरे हाथ के ऐसे क्यों पकड़ लिए, लेकिन वो हाथ जैसे पकड़ ली पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा हैप्पी फीलिंग आ रही है। खैर उसके बाद वो लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं, जाते जाते यहाँ पर दोबारा से यूनशुल सोच लेती है लेकिन वो मेरे हाथ को ऐसे पकड़ते हुए एक्चुअली में वो क्या सोचते हैं, क्या वो यही सोचते हैं कि अगर वो मेरी हाथ को पकड़ लेंगे तो फिर मैं ज्यादा तेजी से चल नहीं पाऊंगी, क्या उसकी ग्रिप को मुझे छोड़ देना चाहिए। तभी अचानक से जूनियर मतलब उसके हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर बताते कि क्या तुमने अपनी रिंग को खोल दिया है। तभी ये सुनते हुए यूनशुल बताते नहीं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तभी ये सुनता हुआ जूनियर कहते कि क्या एक्सप्लेन, बता दे कि हाँ देखो ये चीज और भी ज्यादा बुरी हो सकती है क्योंकि शिवचंद बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसी वजह से मैंने इस रिंग को खोल दिया है। और बताते कि वेट मिनट ये अभी भी मेरे पास है, यानी कि वो दिखाते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं जूनियर उसके हाथ से वो उसको रिंग को लेकर दोबारा से उसे पहना देते हैं और पहने कर हाथ पकड़कर आगे की तरफ दोबारा से जाने लगते हैं। तो जैसे वो लोग कुछ दूर पार्क की तरफ से जाने लगते हैं तभी यूनशुल बता लेती कि हे देखो जूनियर देखो, यानी कि बहुत सारे वहां पर फूल रहते हैं, उसके स्मेल भी बहुत ज्यादा है। तो वो जूनियर को पकड़ते कहते कि जल्दी आ जाओ, यहाँ का स्मेल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और जैसे उसकी तरफ जाने लगते हैं जूनियर को जाते हुए वो सोच लेती कि मैं हमेशा इस बारे में सोचती हूँ कि तुम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो मैं वो आदमी बन पाऊं, तुम अगर दौड़ने की जगह चाहो वो भी मुझे मतलब तुम मेरे लिए सिर्फ हंसो। तभी उसे जो है यूनशुल के बारे में याद आता है कि यहाँ पर शिवघुन ने यूनशुल के बारे में बताया था कि वो कौन सी जगह से है, कौन सी चीज खाना पसंद करते हैं, यानी कि वो यही चाहते हैं कि वो उसकी हर एक चीज के बारे में जान पाए। अगर इसी चीज के लिए उसकी फीलिंग को भी पीछे रखने की जरूरत पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन वो सचमुच वो इसे चाहते हैं। लेकिन हालांकि वो उसकी बॉडी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मान लो कि ये जो तितलियां होते हैं वो लोग एक पिंजरे से बाहर निकलने कितनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। यूनशुल के लिए मेरा फीलिंग ऐसे ही है। खैर उसके बाद यूनशुल बता दी कि चलो ये इस जगह का जो स्मेल है ये हम लोगों के रूम के जैसा नहीं है। और जब मैं घर से निकली थी तब मेरी शरीर से यानी कि कपड़े से जो है रोज की स्मेल आ रही थी, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा इस समय जब बारबेक्यू रेस्टोरेंट पर बिताया इसी वजह से मेरा गंध चले गए, लेकिन अभी भी तुम्हारे शरीर से वो सेंट आ रहे हैं। क्या इसी वजह से क्योंकि तुमने ज्यादा समय रेस्टोरेंट पर नहीं बिताया, क्या तुम इसे स्मेल कर सकते हो? ये रोज के सेंट मतलब वो लोग बहुत ज्यादा कड़ी बनने
लगते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं जो जुनियंग है वो उसकी बॉडी बहुत ज्यादा यूनचुल के करीब आने लगते हैं। वो सोचती है कि आई डोंट नो, लेकिन मैं खुद को यहाँ पर रोक नहीं पा रही हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ पूरी समय। ये कहते हैं वो एक दूसरे को दोनों कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लंबे समय से करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ये देख पाते हैं कि सडनली जो है यहाँ पर समर वेकेशन भी चले आते हैं। मतलब ये जो हनीमून है ये एकदम फास्ट है जुनियंग और उसके बीच में कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही जाएंगे, यानी कि उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं रहेगा। और यहाँ पर वो लोग फ्लाइट के अंदर बैठे हैं, यानी कि एग्जैक्टली वो 3 घंटे से एक दूसरे को ऐसे नहीं देख पा रहे, घूमना मुश्किल हो रहा है क्योंकि स्पेशली उस नाइट के बाद से, यानी कि कुछ वीक बीत गए हैं लेकिन यहाँ पर कुछ भी चीज अभी तक नहीं हुआ है। मतलब हम लोग इस चीज के बारे में अच्छे से बात भी नहीं किया है, क्या उस किस के पीछे कोई भी फीलिंग यहाँ पर जुड़ा रहे हैं। तभी अचानक से वहां पर जो है एक एयर होस्टेस आकर बता देती है, सर क्या आप लोग ऑलराइट मतलब महसूस कर रहे हैं, ठीक महसूस कर रहे हैं, क्या आप लोग कोई भी ड्रिंक की जरूरत है। तभी ये वो जूनियंग बताती नहीं इसका कोई भी जरूरत, मैं ठीक हूँ। तो वो बताती कि अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप लोग बता सकते हैं। तभी यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जूनियंग के बता देती क्या तुम थोड़ा सा मुझे इस चीज में मदद कर सकते हो, क्योंकि मैं सेमी क्वेश्चंस का आंसर देते देते एकदम से थक गई हूँ। तभी ये सुनता हुआ यूनचुल कहते कि वेल मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मॉम ने एक बहुत अच्छे गुड लुकिंग सॉन को पैदा किया, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तब ये सुनता हुआ जूनियर कहते कि जस्ट मेरा मतलब ये है कि वो हाथ को पकड़ कर वो उसके कंधे पर सो जाते हैं, यानी कि आंखें बंद करके। यार तो उसके बाद सीन शिफ्ट होते हम लोग देख पाते कि वो लोग घूमने के लिए चले आते, वो लोग अपने होटल के कमरे के अंदर चले आते। वहां पर आते ही हम लोग देख पाते कि यूनचुल बहुत ही ज्यादा खुद मिजाज रहती है, क्योंकि उसे ये रूम बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, यानी कि इस जगह यानी कि ये ओशन के बहुत ही ज्यादा करीब है, यहाँ से जो व्यू है ये और भी ज्यादा औसम लगते हैं। और हम लोग देख पाते यहाँ पर जून वहाँ पर एक आदमी को टिप्स देता है और फिर वो उसके उन लोगों की यानी कि यूनचुल बेडरूम को देखने के लिए जाती है। और जैसे वो उस बेडरूम को देखते उसे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस होने लगती है। वहाँ पर वो स्टंट रह जाती और स्टंट होके वो जो जूनियन की तरफ देखने लगता है, जूनियन उसकी तरफ देखने लगती है। तभी जूनियन उसके करीब आकर बताते हैं कि हे चोल यूनचुल, क्या तुम ठीक हो, तुम यहाँ पर ऐसे खड़ा क्यों रहे हो। और तभी हम लोग बताते हैं कि यूनचुल बताते हैं कि सचमुच मैं इस रूम से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूँ, और तुमने क्या बताया मुझे। तभी जूनियन कहते हैं कि मैं तुम्हें ये पूछा था कि तुम अभी नेक्स्ट कहाँ पर जाना चाहते हो। तभी ये यूनचुल कहते हैं कि तुम जहाँ पर बोलोगे मैं वहीं पर चले जाऊंगा। तभी जूनियन कहते हैं कि तो फिर लेकिन इससे पहले तुम्हें इस चीज को देखने की जरूरत है, चलो आ जाओ। और वो और एक जगह को दिखाने के लिए ले जाती है, उन लोगों की रूम से बहुत ज्यादा करीब है। और इसी चीज को देखते हुए एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बता दें कि यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा औसम है, यानी ये परफेक्ट प्लेस है जहाँ पर हम लोगों का एग्जाम और तुम्हारा काम खत्म होने के बाद हम लोग अपना रिलैक्स करने के लिए आ सकता है। और यहाँ से यहाँ पर बैठ कर सोता पीते पीते सूर्यास्त देखना इतनी ज्यादा मजेदार होंगी, यानी कि मैं तो हमेशा के लिए इस जगह पर रहना चाहती हूँ। और तभी जूनियन बताइए मैंने ये एक्सपेक्ट की थी कि तुम हमारी मतलब हनीमून को इतनी ज्यादा एंजॉय करोगी। तभी यूनचुल कहते हैं कि इट्स जस्ट वेकेशन, मैं इसे एंजॉय ना कैसे करूँ, और इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली हम दोनों हनीमून में आ गए। तभी ये सुनते हुए जूनियन कहते हैं कि क्या इसका क्या मतलब है। तभी यूनचुल कहते हैं कि मतलब हम लोग सब बहुत ज्यादा बिजी है, तो फाइनली हम लोगों का भी चांस मिला है कि एक दूसरे के साथ बातें करें। मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब रहना चाहती हूँ, यानी कि आई वांट टू बी क्लोज टू। तो ये कहते हुए वो दोनों तो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखते होते हैं। तभी जूनियन बताता है क्या तुम हनीमून की नाइट के बारे में बात कर रहे हो मेरे साथ, है ना। तभी ये बात सुनते वो बस भागकर रूम की तरफ जाने लगता है। तो ये नेवर माइंड, मैं जस्ट फॉरगेट इट। और यहाँ पर अंदर जाते वक्त यूनचुल सोच रहे थे कि मे बी मैं ही हूँ जो कि इसी तरह से इस फीलिंग को कर पा रहे हो, लेकिन जूनियन शायद मुझे कोई खिलौना भी समझ रहे हैं। तभी अचानक से उसके पीछे का मतलब हाथ दोबारा से टाव खींच लेने लगता है। जूनियन बता दे कि चुल सॉरी मैं जस्ट पहले मजाक कर रहा था। तभी यूनचुल भी कहती है कि इट्स ओके, क्योंकि मैं भी मजाक कर रही थी। आवर हनीमून इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, राइट। तभी जूनियन उसे एकदम कसकर पकड़कर बताते हैं कि नहीं, मैं भी तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ, आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। यानी कि वो एक दूसरे को हक करने लगते हैं। खैर उसके बाद सीनशिप होता है, हम लोग देख पाते हैं यूनचुल को बताने की जूनियन के कहा तुम रेडी हो गए हो। तभी यूनचुल कहती है जस्ट वेट मिनट, एक मिनट रुको, क्योंकि मॉम ने मेरे लिए जो कपड़े खरीदा है वो अच्छे हैं, लेकिन मुझे इस चीज में कंफर्टेबल नहीं रख रहे पढ़ने के लिए। तब ये सुनता हुआ जूनियन कहती है लेकिन क्यों, तो वो वहाँ पर बाहर से जवाब दे देते। अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि जूनियन वो जिस जगह रूम पर ड्रेस बदल रहे होते हैं वहाँ पर वो चले जाते हैं यूनचुल के पास, और यूनचुल करके चेस करते हैं। यूनचुल कहते हैं हे तुम ऐसे कैसे आ सकते हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम 1 मिनट बाहर की तरफ रुक जाओ, और तुम ऐसे मतलब बिना शर्ट के क्यों घूम रहे हो। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जो जूनियन है वो एक टवल को लेकर उसके सामने जगह बताता है कि हम लोग अभी स्विमिंग करने के लिए जाएंगे, तो फिर तुम ऐसा चीजों को कभी मत पहनो। तभी ये सुनते हुए यूनचुल कहते हैं लेकिन ये तुम्हारी मॉम ने मुझे दिए थे ना। तभी जूनियन कहते हैं कि इट्स फाइन, क्योंकि मॉम यहाँ पर देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो बताते हैं कि लेकिन हमारे पास तो कोई अनदर स्विम सूट नहीं है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है अगर हम लोग जस्ट रिलैक्स करें तो फिर, और वैसे भी यहाँ पर तुम हो तो नेवर माइंड। तभी वहां से निकलते हुआ जूनियन कहते हैं कि नो, चलो हम लोग कोई दूसरा जो है स्विम सूट खरीदेंगे, और तुमने बताया कि तुम्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होते हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग देख पाते हैं वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के
बीच में आने लगते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। क्या वो लोग वहाँ पर जो है कुछ पीने लगता है ड्रिंक, और पीते हुए यहाँ पर जुनियंग पूछने लगते है कि तुम्हारा चाइल्डहुड का फ्रेंड है ग्यूंग यून, है ना? तभी वो बताते ही है कि यंगशुल कि हाँ वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। तभी ये सुनते ही जुनियंग कहते हैं कि तो फिर तो उससे पूछने हो कि तुम्हें अगर कोई भी सीक्रेट जानने की जरूरत है मुझे। तभी यूनशुल कहते हैं कि हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, और वैसे भी वो ऐसा कुछ जानते हैं जो कि मेरे ग्रैंडफादर भी नहीं जानते हैं। तब ये सुनता हुआ मतलब जुनियंग कहते अच्छा रियली, मैं तो सब कुछ जानना चाहता हूँ। और तभी कुछ लोग बाहर से उन लोगों को देखते हुए ही इन दोनों को देखो, इन कपल को, इन लोगों को तो कोरियन कपल जैसा लग रहा है। और घूम एक ऐसे हनीमून स्पॉट है जहाँ पर जो है कोरियन लोग बहुत ही ज्यादा आते हैं। और तभी यहाँ पर इसी चीज को सुनते हुए यूनशुल बताते हैं कि एक मिनट रुको, क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा कोरियन ग्रुप है, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग हमें पहचान भी सकते हैं। तभी ये सुनता हुआ जुनियंग बता रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा दूर है सेल से, तो कैसे जानेंगे? तभी यूनशुल कहती है कि ओके ओके, मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत है, देखो मैं टॉयलेट पर जा रही हूँ, तुम जस्ट यहाँ पर रुको, है ना? ये कहते हैं वो वहां से चले लगती है, मतलब टॉयलेट पर चले जाती है। टॉयलेट पर जाते हुए लगती है कि जुनियंग मेड मी बिकॉज आई रिजेक्टेड हर फैमिली, आई नो वी से बिफोर, बट आफ्टर किसिंग द नाइट राइट्स करने के बाद एवरीथिंग जस्ट डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। यानी कि उसके दोस्त के साथ उसने ग्यूंग के साथ बातें किया था। ग्यूंग उसे ये कहते हैं क्या प्रैक्टिस? यूनशुल कोई भी क्रिस प्रैक्टिस के लिए नहीं करते हैं। यूनशुल उसे कहते हैं कि हाँ हम लोगों ने ये किया है क्योंकि मैंने इसी वजह से अपने ग्रैंडफादर को कॉन्फिडेंस कर पाए। तब ये सुनता हुआ ग्यूंग बोलते देखो तुम सच में बहुत ज्यादा नवीन हो, ये जस्ट एक एक्सक्यूज है, तुम दोनों ने ये इसको किया है इसी वजह से क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, और स्पेशली तुम जिस किस के बारे में मुझे बात कर रहे हो ये कोई ऐसा चीज नहीं है श्योर, तुम सचमुच। और तो इसका मतलब ये बता रहे हो कि जुनियंग का जो है मतलब फीलिंग है तुम्हारे लिए, है ना? जुनियंग भी है तो तुम्हारा भी उसके लिए कुछ फीलिंग है। अभी तो मुझे समझ में आ रही है कि मेरी फ्रेंड जो फॉल इन लव यानी कि प्यार में वो गिर गई है। खैर उसके बाद इस चीज को सोचते हुए यूनशुल जो बहुत ज्यादा खुशी खुशी जुनियंग की तरफ दौड़ने लगते हैं, और जैसे वो उसके सामने आते हैं तभी अचानक से वो देख पाते हैं कि सुजिन उसके साथ है। और सुजिन उसे देखते हुए कि हे यूनशुल तुम भी यहाँ पर आए हो, शायद तुम यहाँ पर ग्यूंग के साथ आए हो, है ना? और वो उसे ऐसी सिचुएशन पर देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती। तो गाइस मैं और एक बात बता देता हूं कि समय की बात ही बहुत ज्यादा 18 प्लस आ रहे हैं, कुछ 18 प्लस सीन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं यूनशुल जैसे वहां पर उसे मतलब यूनशुल को बताने लगी कि सुजिन मतलब यूनशुल बहुत ज्यादा गुस्से में तो पहले आ जाती है, लेकिन फिर बता दे कि सुजिन क्या तुम भी यहाँ पर वेकेशन पे आए हो? सुजिन बताती है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर फोटोशूट के लिए बुलाया गया है मॉडल के रूप में, हालांकि ये एक वेकेशन आना बहुत ही ज्यादा जरूरत, अल्लाह के लिए यहाँ पर मुझे जुनियंग मिल गई, तो इस वजह से मुझे बोर नहीं महसूस हो गई कि यूनशुल मेरे लिए जो है जुनियंग ने मेरी फेवरेट ड्रिंक को जो है ऑर्डर दी है, और इसे ड्रिंक तो देखते हुए यूनशुल सोच रही थी ये तो मेरी ड्रिंक है। और तब यहाँ पर सुजिन कहती है कि वैसे तुम्हें शायद वो ढूंढ रही होंगे ग्यूंग, है ना? देखो चाहे तो तुम उसके साथ मिलने के लिए जा सकते हो। और तभी इसी चीज को सुनते हुए यूनशुल सोचती है क्या वो मुझे चेसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक से एक पीछे और एक लड़की आकर बताते हैं कि सुजिन यहाँ पर आपकी बदलने के समय आ गया है और मेकअप करने के समय आ गया है। तभी ये सुनते सुजिन मतलब जुनियंग को पकड़ने लगते, पता नहीं कम ऑन जुनियंग चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे फोटोशूट को देख सकते हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारे साथ मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब है, यानी कि एक्साइटेड है क्रू मेंबर। और तभी ये सुनते हुए जुनियंग बता दे कि आई ऑलरेडी प्लान किसी के साथ मैंने प्लान बना लिया है। तब ये सुनते हुए कि वो कौन है, क्या वो कोई लड़का है या कोई और? नो वो राइट, यानी कि वो यूनशुल के बारे में बता दी। तभी यूनशुल कह दे कि अरे नहीं ऑफ कोर्स तुम लोग जाओ मिस्टर कांग और सुजिन, हम लोग बाद में मिलेंगे। वो ये कहते हुए चले जाती है, और तभी हम लोग थोड़ा सा उदास में देख पाते हैं यूनशुल को। खैर उसके बाद दोबारा से चिंतित तो हम लोग उस कैमरामैन को देख पाते जो कि जुनियंग के साथ बातें करने लगते, बता दे कि आर यू सुजिन्स फ्रेंड राइट, तुम भी क्या मॉडल हो? तभी यूनियंग बता दे कि नहीं मैं कोई मॉडल। तभी ये सुनता वो कैमरामैन बता दे वाओ बट लेरी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, यानी कि हैंडसम हो, अगर तुम मॉडलिंग फोटोशूट में ज्वाइन करना चाहते हो। तब ये सुनता वो कहते हैं कि क्या मतलब जुनियंग से कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तब ये सुनता वो कैमरामैन बता दे अच्छा इसी वजह से सुजिन मिस्टर किम को बहुत ज्यादा पसंद करता है, जुनियंग सच में बहुत ज्यादा पसंद है। तभी वहां पर सुजिन भी आ जाता है। सुजिन को देखते पता कि वाओ सुजिन तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो। तभी सुजिन वहां पर आते कहते कि हे जुनियंग के साथ तुम लोग अभी अभी क्या बात कर रहे थे? और फिर सुजिन जुनियंग से कहते कि व्हाट डू यू थिंक जुनियंग, मतलब मैं कैसा लग रही हूँ? तभी जुनियंग बताता है कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, क्या मैं अभी जा सकती हूँ? तभी वो बताते हैं कि यानी कि सुजिन रियली आई एम ग्लैड कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे कहे हो। और तभी जुनियंग कह रहे कि सॉरी सुजिन मुझे अभी जाना है, मुझे किसी के साथ प्लान है और तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, गुड लक फॉर योर फोटोशूट। ये कहते वो जाने लगता है। तभी सुजिन दोबारा से तो पागल कहते कि हे तुम जल्दी से क्यों हो, तुम पूरी होल फोटोशूट को तो देखकर चले जाओ। और यहाँ पर कैमरामैन इन दोनों को ऐसी सिचुएशन में देखकर बताते कि वाओ ये दोनों कपल सच में बहुत ज्यादा परफेक्ट मैच कर रहे हैं। कहते कि रियली क्या तुम नहीं रहना चाहते हो? और मे भी हम लोग उसी के जो है वेडिंग फोटोशूट के रूप में हायर कर सकते हैं। तभी जुनियंग गुस्से में कहते कि सॉरी मुझे इन मॉडलिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो ऐसे निकल जाते हैं और निकल कर वो यूनशुल को ढूंढने लगते हैं। वो सबसे पहले एक जगह पर जाके ढूंढते हैं यूनशुल को, लेकिन वो मिलती नहीं है। दोबारा से यूनशुल कहते वो रूम के अंदर जाते हैं, वो देख पाते कि वो भी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इवन यूनशुल को वो जब फोन करते लगते हैं फोन भी वो अपने फोन भूल कर वापस चले गए। वो देखते हैं कि वो भूल गई है और फिर वो सोचते हैं कि लास्ट टाइम वो जब यहाँ पर मुझे सुजिन के साथ
देखी थी तब वो शिक्यून के साथ चले गए थे, लेकिन इस बार शिक्यून भी यहाँ पर नहीं है और मैं अभी उस तक पहुंच भी नहीं पा रही हूँ। अभी वो कहाँ चले गए? तब अचानक से वो देख पाते कि दरवाजा खोलती है, पीछे मुड़ते देखते यूनचुल बता दे कि मैं वापस आ गई हूँ। तभी जुनियंग कहते कि यूनचुल तुम कहाँ पर चले गए थे? तभी यूनचुल बता दे कि मैं तो जस्ट स्विमिंग को खरीदने के लिए गई थी। जुनियंग बता दे कि तुमने तो मुझे मतलब तुम तो मुझे बता कर जाओगे ना। तभी यूनचुल कहती है कि मैं कैसे बताऊं क्योंकि सुजिन तुम्हारे साथ ही थी, इसके अलावा मुझे लगी थी कि तुम दोनों एक साथ और ज्यादा देर रहोगे। डोंट वरी, मैं कुछ गलत नहीं समझे हूँ। और तभी ये सुनते ही एकदम से जुनियंग गुस्से में आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है, बताती है कि मतलब उसे एकदम कसकर गले लगा देती है। सॉरी, गुस्सा ना होती और बताती है कि तुम्हें क्या पता है कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी ज्यादा चिंतित हो गई थी। और जैसी वो कहती है कि क्या यही वो फीलिंग है चॉलियन यानी कि ग्यूम के बारे में बात आता है कि कम ऑन यूनचुल तुम ये सब मान लो कि क्लियरली तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। और जैसे वो हक करते हैं तभी यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यूनचुल भी उसे एकदम अच्छे से पकड़ लेते हैं। तभी अचानक से उन लोगों की घंटी बजने लगती है दरवाजे की, यानी कि सुजिन आकर वो पुकारने लगती है, हे जुनियंग जुनियंग। और तभी ये सुनते यूनचुल कहती है कि हे जुनियंग ये तो सुजिन है, अभी हम लोग क्या करेंगे? तभी जुनियंग बताती है जस्ट उसे इग्नोर करो, मैंने उसे इन्वाइट नहीं किया है, जस्ट यहीं पर ऐसे ही रहो, हमें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और सुजिन तो बाहर से जुनियंग के पुकारने लगते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसेप्शन ये तो उसका रूम है, शायद ऐसा हो सकता है कि जुनियंग वो बाहर चले गए हैं। तभी वो वहां से चले जाते हैं। तभी ये लोग बताते हैं कि शायद सुजिन चले गए हैं, जुनियंग उसके बारे में मैं कैसा चिंता ना करूं। तभी ये सुनते हुए जुनियंग कहते हैं कि तुम्हारा ये क्या मतलब है? तभी यूनचुल कहते हैं कि ये कोई रिक्स की बात नहीं होता अगर हम दोनों को वो एक साथ देख लेते, हम लोग ऑलमोस्ट पकड़े गए थे। ये सुनता हुआ जुनियंग बोले तुम इस बात से डर रहे हो क्योंकि अगर हम लोगों को वो ऐसे देख लेंगे तो मैरिज के बारे में तो कैंपस में पता चल जाएगा। तो ये सुनते हुए यूनचुल बता दे कि देखो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सुजिन को पता चलता है तो हम पूरी कैंपस के इस चीज के बारे में पता चल जाएगी और जब तक ना मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तब तक वो इसकी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बताते रहेंगे विसाइट। और सुजिन तुम्हें कितनी ज्यादा पसंद करते हैं ये तो पता ही है ना। तब ये सुनता हुआ जुनियंग बताया कि आई डोंट केयर अबाउट, अभी हम दोनों जो है हनीमून पे है, जस्ट फोकस ऑन मी एंड फॉरगेट अबाउट सुजिन, यानी कि हम दोनों अभी फोकस करेंगे। फ्रॉम नाउ ऑन तुम बिना बताए मुझे कहीं पर भी नहीं जाओगे चॉलियन शॉन्ग। और ये कहते हैं वो दोनों दोबारा से किस करने लगता है। ये से उन लोगों का मतलब एकदम शुरू हो जाता है भाई, घाट बहुत ज्यादा जगह पर किस करते हैं। फोर से गोद में भी उठाते हैं, गोद में भी उठाकर उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं और लेटा कर भाई सो जाते हैं। रात के 12 बजे जैसे खैर बचाने के बाद उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर देख पाते हैं कि थोड़ा सा मतलब सुबह होने वाले होते हैं तो वो लोग ऐसे ही मतलब जागते रहते हैं। तभी जुनियंग यूनचुल को बताने कि तुम थोड़ा बहुत सो सकते हो, मैं 1 घंटे के बाद तुम्हें जो है जगा दूंगी। तभी वो अचानक से उसे लास्ट नाइट के बारे में याद आता है। यूनचुल के मतलब इतनी देर से किया भाई, अभी याद आता, खैर कोई बात नहीं। और तभी जुनियंग से कहते कि क्या तुम्हें लास्ट नाइट के बारे में याद है, क्या तुम दोबारा से करना चाहते हो? तभी ये सुनते हुए यूनचुल कहते कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, मतलब क्या सोचो। फिर वो उसकी सर पे एक चूम लेती है और फिर बताती है कि मैं जस्ट तुम्हें टेस्टिंग कर रही हूँ, मैं तुम्हें और थोड़ा बहुत जो है होल्ड करके रखना चाहती हूँ, यानी कि उसे कसकर पकड़ती है। और जैसे उसे कसकर पकड़ती है इधर यूनचुल मन में सोच रही लाइक दिस, मैं जो है जुनियंग के हार्ट बीट को सुन सकती हूँ फ्रॉम सम दिस साउंड, मतलब ये साउंड बहुत ही ज्यादा उसे शांत और सेफ महसूस करवा रही है। एंड ऐसे की यानी कि जुनियंग के हार्ट बीट उसके मतलब हार्ट बीट के साथ एकदम सिंक हो गए। ऐसा मान लो कि वो दोनों एक दूसरे के साथ एक हो गए, दोबारा से वो लोग किस करना शुरू कर देते हैं भाई। ऐसे उन लोगों का चलता रहेगा, नया गाना शादी के बाद जो होता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट तो हम लोग देख पाते हैं कि उन लोगों का हनीमून खत्म हो जाते हैं। फिर वो लोग पैकेटिंग करने लगते हैं तो जुनियंग ये कहने लगती है यूनचुल क्या तुम्हारी पैकेटिंग सब कुछ ठीक ठाक हो गए हैं? फिर वो बाहर आते हुए देख पाते हैं कि यूनचुल जो है वो थोड़ा सा बाहर में खड़ा रहती है। वो पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर बाहर में क्या कर रहे हो अकेले में? तभी यूनचुल कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर ग्रैंडफा के साथ थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। तभी ये सुनते जुनियंग कहते कि कम ऑन यार, क्योंकि तुम तो यहाँ पर अकेले नहीं आए हो तो फिर तुम्हारे ग्रैंडफा इतनी भी ज्यादा चिंता पे नहीं होंगे। खैर तो उसके बाद दोबारा जब वो उसके ग्रैंडफा को फोन लगा देते हैं, यूनचुल बताते हैं कि ग्रैंडफा क्या आप ठीक है? उसके ग्रैंडफा हाँ ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, क्या तुम दोनों भी अच्छे हो? और उसके आंटी जो है यूनचुल को थोड़ा सा गुस्से में बात करने लगी, तुम इतने दिनों के बाद क्यों फोन कर रहे हो, यानी कि आज क्यों कर रहे हो? तभी यूनचुल कहती कि टुडे हमारे लास्ट डे है इस गुआम में और आज हम लोग आफ्टरनून में जो है सिल पर वापस चले जाएंगे। सॉरी हम लोग बहुत ज्यादा लेट करके फोन की क्योंकि हम लोगों के पास इतनी ज्यादा टाइम ही नहीं थे, तो फिर इसी वजह से फोन करने में बहुत ज्यादा लेट हो गई। अब ये सुनते हुए यूनचुल की ग्रैंडमा बताती ये तो बहुत बढ़िया बात है, जैसे कि तुम दोनों बहुत ज्यादा मजे कर रहे हो तो ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है। अचानक से उसका आंटी बता दी कि तो फिर जुनियंग क्या यहाँ पर तुम लोगों का हनीमून बेबी आने वाली है? और इसी बात से बहुत गुस्से में आ जाती है यूनचुल। तभी यहाँ पर जुनियंग जवाब देता है कि डोंट वरी आंट, मैं अपनी पूरी बेस्ट कोशिश कर रही हूँ। तभी उसके आंटी बदले थी हाँ मैं भी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ कांग जुनियंग। खैर उसके बाद उसके ग्रैंडफा बताता है कि तुम दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे समय बिता रहे हो, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और आने से मतलब केयरफुली आना, ओके? तभी ये सुनता वो यूनचुल कहती है सी यू सून सेल में ग्रैंडफादर। तभी जुनियंग भी कहते थे कि मैं ये चीज मेक श्योर करूंगा ताकि मैं यूनचुल को बहुत ज्यादा अच्छे से देखभाल कर पाऊं, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो लोग अपना फोन कर देते हैं। तभी यहाँ पर यूनचुल जुनियंग को बताते हैं कि थैंक यू जुनियंग, थैंक यू, थैंक्स टू यू ग्रैंडफा का बहुत ज्यादा मतलब खुश लगा, तुम्हारी वजह से ग्रैंडफा बहुत ज्यादा खुश है। तभी जुनियंग पूछ लेती है तुम्हारे बारे में क्या? तभी वो बताते हैं कि मैं भी खुश हूँ, जब तक ग्रैंडफा खुश है मैं भी बहुत ज्यादा। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग वापस चले आते हैं शियोल
पे। और वहाँ पर आते ही ग्यूंग उन लोगों के लिए इंतजार कर रही होती है और ग्यूंग उन लोगों को देखते ही यूनशुल यहाँ पर देखो, वाह मिस्टर कांग भी यहाँ पर है, तुम दोनों को तो सचमुच हनीमून के फ्रेश कपल लग रहे हैं और तुम दोनों को देखो हाथ पकड़कर यहाँ पर चलकर आना चाहिए था, है ना। तभी इस बात को सुनते हुए यूनशुल बोलते कि हे हम लोग इतने दिनों के बाद मिल रहे फिर भी तुम मेरे टांग खींचना बंद नहीं कर पा रहे हो, है ना। तभी ये सुनते हुए अरे यार सॉरी लेकिन यूनशुल तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट लग रहा है, तुम मत मुझे ये बताना कि तुम लोगों ने हनीमून में कुछ किया है। तभी ये सुनते ही यूनशुल कहते मुझे कोई भी आइडिया नहीं हो रहा तुम क्या बात कर रहे हो। तभी गुन बोलते कि हनीमून पे क्या होते हैं वो उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो तभी जुनियोंग बताता है कि इफ यू डोंट माइंड जब तक ना मिनजुन आ जाता है तब तक क्या मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर रह सकती हूँ। तभी ये सुनते हुए ग्यूंग बता दी कि ओके कोई बात नहीं है मिस्टर कांग। तभी जुनियोंग यहाँ पर ग्यूंग से पूछ रही थी कि यूनशुल ने मुझे बताया कि मैं तुमसे कुछ भी उसके बारे में पूछ सकती हूँ। तो ये सुनते ग्यूंग भी थे कि ऑफ कोर्स। तभी जुनियोंग यूनशुल बता दी कि मैंने तुम्हें बताना है कि तुम मुझे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, है ना। तभी वो कहती है तो फिर तुम क्या जानना चाहते हो। तभी जुनियोंग उससे ये बताता है यूनशुल मतलब ग्यूंग को क्या ये पर यूनशुल का जो 108 बार का जो किसके बारे में बात है क्या ये सच है। और ये सुनते तो ग्यूंग एकदम से हंस लेती है, कहती है क्या 108 बार यूनशुल रियली क्या सचमुच। तभी उसके ऊपर यूनशुल से गुस्से में आने लगते मतलब कि ग्यूंग तुम मत बताना कुछ भी मत बताना। तभी ग्यूंग बताती कि दैट्स इम्पॉसिबल, यूनशुल इससे पहले तो कोई भी डेट पर भी नहीं गए थे। जुनियोंग यूनशुल से पूछते हैं कि तो फिर ये 108 की इसके बारे में ये इसके पीछे का स्टोरी क्या है। तब ये सुनते हुए यूनशुल कहते हैं कि ये तो मैंने उस समय कुछ बता दिया था। और तभी हम लोग देखा मिनजुन भी वापस चला था, बोलते हे जुनियोंग सॉरी मैं थोड़ा सा लेट करके आया हूं। तभी मिनजुन इन लोगों को देखकर बोलते हे यूनशुल और ग्यूंग भी है राइट, तुम दोनों को बहुत दोबारा से देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, सॉरी कि मैं तुम लोगों के बात के बीच में आ गया बट हमें जो है जाने की जरूरत है। तभी ये सुनते हुए यूनशुल कहते हैं कि इट्स ओके क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बातें कर लिए हैं। और फिर वो जो है जुनियोंग को धक्का मार के आगे की तरफ भेजने लगते हैं यूनशुल और कहते हैं कि चलो तुम जाओ हम लोग घर पे मिलेंगे। और जैसे वो जाते हैं ग्यूंग दोबारा से यूनशुल को टीज करने लग जाते हैं, कहने लगती कि 108 किस। तभी यूनशुल कहती है कि चलो तुम मुझे ऐसे टांग खींचना बंद करो यार। तो तभी ग्यूंग बता रहा है कि देखो मिस्टर कांग तुम्हारा हस्बैंड है तो मुझे लगता है कि वो इस चीज के बारे में जानना डिजर्व करता है, क्या तुम जानते हो। सो मेरी जो ये गिफ्ट है क्या हनीमून के दौरान तुम्हारे हाथ में आए थे। और इसी बात को सुनते हुए तो यूनशुल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं ग्यूंग के ऊपर और फिर कहते हैं कि एक्चुअली देखो यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं तुमसे बात करना चाहती। तभी वो उनसे सुजिन के बारे में बात है। ग्यूंग ये सुनते हुए क्या सुजिन वो भी गुआम में चले गए थे। तो यूनशुल कहते हैं कि हाँ लेकिन लकीली वो हम दोनों को देख नहीं पाए थे। ग्यूंग बता रही कि वो इस मतलब उसके कैसे पता चला कि मिस्टर कांग गुआम पे है और इवन उसकी रूम नंबर तक भी उसे पता चल गया। क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है या मुझे नहीं लगता है कि सुजिन उसको मिस्टर कांग को फॉलो करते करते इतनी दूर भी जा सकते हैं, हालांकि मुझे पता है। तभी ये सुनते यूनशुल भी बताती कि मे भी ऐसा हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो क्योंकि उसके बाद मैंने कभी उसे नहीं देखा है। इवन हालांकि मुझे भी पता है कि सुजिन कितनी ज्यादा पागल है लेकिन वो इतनी ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते हैं। देखो मुझे इन सारे बातों के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है तो मुझे तुम्हारी और एक मदद की जरूरत है, इफ यू डोंट माइंड राइट ग्यूंग प्लीज। तभी ग्यूंग बताती कि डोंट वरी यूनशुल तुम्हें क्या मदद की जरूरत है। तभी अचानक से उसके फोन बजने लगता है और शिखुन फोन करती है। तभी शिखुन बताती कि हे यूनशुल तुम कहां पर हो, क्या तुम्हारा गुआम का जो वेकेशन है वो खत्म हो गया है। तभी यूनशुल बताती कि हाँ अभी मैं सेल पर वापस आ गई हूँ। तभी ये सुनते वो कहती कि ग्रेट तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तुम इंटरनल पर जो ज्वाइन हो सकते हो यानी कि इंटर्नशिप पर ज्वाइन होना चाहते हो। तभी ये सुनता हुआ वो पता यूनशुल कहती कि लेकिन ऐसा अचानक से सडनली क्यों इंटर्नशिप। तभी यहाँ पर शिखुन बताती कि क्या तुम्हें वो ब्लाइंड डेट के मेरी ब्लाइंड डेट के बारे में याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो बोलते कि हाँ। शिखुन बताते कि तुम जानते हो ना मैं जिस लड़की के बारे में तुम्हें बताया था मुझे है उसकी फ्रेंड की कंपनी पे काम करने का ऑफर मिला है और ऑफर भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो मैं ये सोची कि मैं तुम्हें क्यों ना ज्वाइन करने के लिए कह दूं। वो तो यानी कि यूनशुल फोन को लाउड स्पीकर पर रखती है। तो गोगन बोलते कि हे क्या तुम मुझे इनवाइट नहीं करना चाहते हो, तुम क्या यूनशुल को भी इनवाइट करना चाहते हो। और तभी ये सुनते वो कहते कि हे गोगन भी वहां पर है, तुम लोग वहां पर मजे कर रहे हो, तुम लोग तो मुझे इनवाइट कर सकते थे ना। तो वो लोग जब बातें करने लगते तभी इधर यूनशुल सोचने लगी एक इंटर्नशिप, अभी मेरी समर वेकेशन भी बहुत मतलब खत्म हो गए हैं और मैं अपनी शादी की प्रिपरेशन को लेकर इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि मैं इसी चीज के बारे में एकदम से भूल ही गई है। और मुझे जो है जुनियोंग के पास से जो है परमिशन लेने की तो जरूरत नहीं है ना, या मुझे उसको एक बार बात करने की जरूरत है। फिर उसके बाद सीन को हम लोग देख पाते हैं यूनशुल शेफ अपने फोन पर यहाँ पर देखने लगते हैं कि उसे जो शिगुन ने कंपनी के बारे में बताया था उन चीजों के बारे में वो देखने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर जो जुनियोंग आ जाते हैं वो आते बताते कि तुमने अभी तक सोए नहीं हो। और उसको ऐसे हालत में देखते यूनशुल बताने लगती कि तुम अचानक से ऐसे कपड़ों पे क्यों आते हो, यानी कि बिना कपड़ों के क्यों आ जाते हो। तभी ये सुनता हुआ जुनियोंग बताता है कि ये तो मेरा भी रूम है, तो प्रॉब्लम क्या है। देखो तुम मेरा इस मिलिट्री बॉडी को देख रहे हो या तुम अपने रूममेट को देख रहे हो, ये तो नॉर्मल बात है ना। और तभी ये सुनते यूनशुल कहते कि देखो ऐसा टीजिंग करना मुझे बंद करो क्योंकि पूरा दिन ग्यूंग ने मुझे ऐसा किया है। खैर तो तभी यहाँ पर जुनियोंग कहते हैं कि क्या ग्यूंग ने उसके गिफ्ट के बारे में बताया था। तभी ये सुनते हुए यूनशुल बताते कि हाँ उसने तो बोला था। तभी ये सुनते हुए जुनियोंग बताते तो फिर क्या तुम इसे इस्तेमाल करके रिग्रेट करो या नहीं, क्या
तुम इसे दोबारा चाहते हो। मतलब वो दोबारा से उसे खिसकाने के लिए जाते हैं, लेकिन यूनचुल उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि एक मिनट रुको, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं कि मुझे तुम्हारे परमिशन की जरूरत है या भी नहीं, लेकिन मैं इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। तभी ये सुनते वो कहते हैं कि लेकिन अचानक से ऐसा क्यों? तभी ये सुनता हुआ यूनसुल ये बताता है कि देखो जुन्यू, मैं अपने जो मतलब ये जो रेस्ट टाइम है वो कुछ काम की चीज में बिताना चाहती हूँ। मैं अपने आप को मदद करना चाहती हूँ ताकि जब मैं जॉब हंटिंग करूंगी, यानी कि जॉब ढूंढूंगी, ताकि मुझे इस चीज का थोड़ा सा मौका अच्छा मतलब फायदा मिले और कुछ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी मैं गेन पाऊं। और तुम एक लेक्चर हो तो श्योरली तुम इस चीज के बारे में जानती ही होंगे। अब ये सुनता हुआ जुन्यू बताते तो फिर तो तुम मेरी ऑफिस पे या टीची क्रॉप में भी ये काम कर सकते हो, है ना? तो यूनसुल बताते कि ये तो एग्जैक्टली मैं नहीं चाहती हूँ, मैं ये खुद करना चाहती हूँ और तुम भी ऐसा चाहते हो, है ना? मतलब जानते हो। तभी ये सुनते वो कहते कि अच्छा, तो यूनसुल कहते तो फिर क्या तुम मुझे परमिशन दोगे? तभी ये सुनता हुआ जुन्यू बताते कि लेकिन सबसे पूछे पहले तुम्हें मुझे रिवर्ट देने की जरूरत है। तभी ये सुनते वो बताते कि मतलब यूनसुल कहते हैं कि रिवर्ट क्या? अभी जो है टीजे फैमिली के जो थर्ड जनरेशन वही क्या मुझसे चार्ज मांगेंगे? तभी ये सुनते वो बोलते दैट्स अ गुड आइडिया, व्हाई डिडंट आई थिंक बिफोर दैट? मतलब इससे पहले मैंने इस चीज के बारे में क्यों नहीं सोची थी? तो वो उसकी दोबारा से करीब जाने लगता है। तभी यूनसुल बोलते कि देखो नो वे, मैं तुम्हें इतनी आसानी से इन सारी चीजों को करने के लिए नहीं दूंगी। और तभी ये सुनते वो बताते यानी कि जुन्यू कहती कि अच्छा तो फिर तुम रोक के दिखाओ मुझे। और दोबारा से वापस शुरू हो जाता है भाई, आवाज शुरू हो जाते हैं। खैर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो है यूनसुल इंतजार कर रहे होते हैं शिवगोन के लिए। शिवगोन चले आते बताते कि क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ ज्यादा ही समय से इंतजार कर रहे थे सेउल? तभी ये सेउल उसे बताती कि हे शिवगोन, क्या तुम जानते हो कि ये कौन सा समय? तुम सचमुच मतलब तुम तो मुझे मैसेज कर सकते थे ना कि तुम इतनी ज्यादा लेट करके आओगे। तभी शिवगोन बताते कि सॉरी, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही सो गया था। तो तभी यहाँ पर यूनसुल कहती कि फायदा में छोड़ो इन सारे बातों का, तुमने जिस कंपनी के बारे में बताया था मुझे, मैं उस कंपनी को अभी देख रही थी। अभी ये सुनता वो शिवगोन बताते मुझे नहीं लगता है कि हमें इस कंपनी को चेक करने की जरूरत है। ये सुनते वो बताते यूनसुल कहती कि लेकिन क्यों? क्या तुमने अपने मन को बदल लिया है और फिर तुम अपना वेकेशन को दोबारा से एंजॉय करना चाहते हो? अभी ये सुनते हुआ शिवगोन बताते क्या तुमने अभी भी ये पढ़ने के मतलब कैंपस में एक नया चीज दिया है, इन्फो दिया है? मतलब इससे काम के कंपनी के तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है, वो लोग यहाँ पर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं। हालांकि जो कोई भी उसके ग्रुप में हाई मार्क्स की है वो लोग डायरेक्टली उस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। और लकीली मैं तुम्हारे जो ग्रुप का हिस्सा हूँ। और ये सुनते हुए यूनसुल सोच रही थी अच्छा तो ये सब कुछ इसका मतलब जुन्यू ने किया है, वो गद्दार कांग जुन्यू, यानी कि वो मुझे धोखा दी है। तो गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। और गाइस इसका एक ही एक्सप्लेनेशन होगा, उसके बाद पूरी मानवा फिलहाल खत्म हो जाएगा। तो उस मनवा हम लोग अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।